सुख, तुझ पे हर खुशी है क्यों मेहरबान, मेरे हिस्से में ना आए रोशनी, मेरी राह में बस गुबार था धुआं, जिंदगी है जिंदगी, जिंदगी जो मेहरबान होती, काश मैं शकीला होती, लला लला, काश मैं शकीला होती, काश मैं शकीला होती, लला लला, काश मैं शकीला होती। कितना हसीन जोड़ा है, कितनी हसीन लग रही हूँ मैं। हाँ, ये तो जोड़ा उससे भी अच्छा है जो मैंने उस दिन सिलवाया था। एक तो मेरा रंग गोरा, ऊपर से ये खिलता कलर, वाह कितनी हसीन लग रही हूँ मैं। अरे ओ आफत की परकाला, कमरे में जाके खुद को आईने में देख, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। सहन में खड़े होके क्या इठलाती फिर रही है तू? तुझे क्या तकलीफ है? मैं अपने सहन में खड़ी हूँ, मैं आईने में जाके देखूं। हाँ, अरे सब पता है मुझे, जानबूझ के तू इस सहन में ना नए जोड़े पहन के नाचती फिरती है ताकि मैं जलूं। अबे तुझे क्यों जलाऊंगी मैं कंगली? मैं तो देख रही थी कि धूप में ये जोड़ा कितना खूबसूरत लगता है, ये तो मुझ पे और भी हसीन लग रहा है। हाँ, तेरा मियाँ दर्जी है ना, इसलिए मुफ्ते के जोड़े सी के तुझे पहना देता है। अरे तू भी तो गोरकन की बीवी है ना, अपने मियाँ को बोल कफन ला दे। बल्कि उसे बोल ले ही आए, मैं अपने मियाँ से बोल के तेरा कफन सिलवा देती हूँ। रोज रोज जलने से बेहतर है एक ही दफा कफन पहन ले और मर जा। अरे चल दफा हो, झाड़ू फेरे तेरे नसीब पे। तू दफा हो। हाँ। वाह भाई जमीला, बिना तेल डाली आग लगा देती है तू तो। शर्फू, शर्फू, अरे ओ शर्फू। अरे क्या है अकीला बेगम, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम गलत रखा है, शर्फू नाम का गोरकन ही होगा ना भाई? अरे शरफुद्दीन नाम है मेरा। कहलाते तो शर्फू ही हो। वो जमीला फिर से नया जोड़ा पहन के आ गई थी, मुंह ऊपर कर करके चिल्ला रही थी। अरे तो तुम नीचे झांकती क्यों जो वो मुंह ऊपर करके चिल्लाती हैं? है क्यों ना झांकू, मुझे भी तो देखना है क्या पहन ओढ़ के खड़ी है। नूरुद्दीन रोज नया जोड़ा लेके आता है उसके लिए, और तुम? अरे भाई साहब जो हैं वो लोगों के कपड़ों में से बचा कर ले आते हैं, अब मैं क्या कफन में से कपड़ा बचा कर लाऊं तुम्हारे लिए? वो मुझे नहीं पता, मुझे भी रोज नया जोड़ा चाहिए। ना शुक्री ना बनाओ अकीला बेगम, भाई साहब का काम सिर्फ सीजन में चलता है, जबकि हमारा काम सारा साल चलता है। सारा साल अच्छा खाते पीते हैं हम। जमीला रोजाना नया जोड़ा पहनती है, उसका मियाँ इतना कमा लेता है कि पूरे साल दोनों मियाँ बीवी बैठ के ऐश करते हैं। बस मुझे नहीं पता भाई, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए छप्पर फाड़ के। अब मैं गोरकन से दर्जी तो नहीं बन सकता ना भाई, काश मैं शकीला होती, कम से कम दुबई में बैठ के अपने करोड़पति मियाँ के साथ ऐश कर रही होती। अपनी इस बहन से तो तुम जलती ही हो, उस बहन से भी हसद करने लगी हो जिसको मुद्दतों से नहीं देखा। अरे देखा नहीं तो क्या हुआ, पता तो है ना कि वो करोड़पति इंसान की बीवी है। हाय काश मैं शकीला होती। पैसे तो देते जाओ कंगला। अकीला को जो आज मैंने कफन पहनाया ना, आहा मजा आ गया उसका तो। आइए मुहिउद्दीन कहाँ मर गया, आया नहीं अभी तक मनूस। ना जाने किस घड़ी में मेरी शादी हो गई इस घर में। अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, वो भी एक नंबर का निकम्मा नाकारा। नौकरी चाचा क्या करता है और खाना मेरे घर का खाता है। दर्जी का बेटा और गोरकन का नौकर। भाई कहाँ रह गया मनहूस?
क्या हुआ? खेलने का मूड हो रहा है जब बॉल वापस नहीं करी? एक बात तो बताओ, रोज रोज छिछोरे आइडियाज तुम्हारे जहन में आते कैसे? वही तो उनके पास दिमाग है। कहीं गाती तुम? इस बात की फिक्र छोड़ो, तुम तो मजे से क्रिकेट खेल रहे हो भाई। एक बात तो बताओ, कोई मरा नहीं आज? अरे यार, एक ऑर्डर था वो दे दिया, बस हो गई छुट्टी। अच्छा ये बताओ, रात का क्या प्रोग्राम है? कुछ प्लान बताऊं क्या? हाँ, दिमाग मेरे पास भी है, फोन करके बताती हूँ। अच्छा सुनो, बॉल तो दे दो, पैसे भरने पड़ जाएंगे। कंगला, वैसे घर जाने का तुम्हें इतना इंतजार क्यों रहता है? घर में दो मुसीबतें तो तुम्हारा इंतजार कर ही नहीं है, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी खाला। अच्छा खासा मूड था, कर दिया ना खराब। करी लग रही है वैसे। जाओ क्रिकेट खेलो, जाओ। डफर। हाँ भाई, 4 किलो मछली देना, बड़ी बड़ी। 4 किलो बड़ी बड़ी मछली। बाजी ऊपर से क्यों चिल्ला रही हो? नीचे आके ले लो। अरे चिल्लाने के लिए ही तो बोल रही हूँ। 4 किलो मछली बड़ी बड़ी। अच्छा सुन, ऐसा कर 1-2 किलो और बढ़ा दे, बड़ी बड़ी मछलियाँ। 2 लोग हो तुम लोग, 4 किलो मछली का क्या करोगी? हमारी मर्जी भाई, खाएंगे। तुम लोगों की तरह भूखे नंगे तो है नहीं हम। दे भाई, दे इसको, ले खा ले, मर ले। सिर्फ मुझे जलाने के लिए शोखियां मार रही है तू। हाँ, अरे तू क्यों जल रही है, तू भी ले लेना। बाजी 500 रुपए किलो है। अरे तो क्या हुआ, हम इनकी तरह चिंदी चोर नहीं है। 5000 रुपए किलो भी हुई ना तो भी ले लूंगी। अल्लाह करे तेरे हलक में ना कांटा फंस जाए मछली का। और तेरे साथ भी बुरा होगा जो तू रोजाना नए नए जोड़े पहन के मुझे जलाने आ जाती है। छे चोरी। अरे जा के दाल चढ़ा, इंतजार कर रही है तेरा। जा दफा हो तू। झाड़ू फिरेगी तेरे नसीब पे। बाजी कैसे पीस बनाऊं? ऐसा करो, बाद में ले लूंगी, आज नहीं है, बाद में। बाजी, ये बाजी। अरे जमीला, क्या हो गया? इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है? अरे भाई, दफनाया होगा शरफू ने किसी को, नया मुर्दा होगा, मिले होंगे पैसे, ले आया मछली। तुम भी दफना दो किसी को। मेरी ऐसी किस्मत का। क्या मतलब? मतलब ये कि किसे दफना दूं? मुझको दफना दो ना, रोज रोज जल के मरने से तो बेहतर है एक ही दफा मर जाऊं। अरे ना शुक्रापन मत किया कर जमीला। क्यों जलती क्यों है तू किसी से? वो है ना जो ऊपर वाले पोर्शन से चिल्ला चिल्ला के मुझे जलाती है। अरे तो तू भी तो रोज नए नए कपड़े पहन के जाके सहन में नहीं खड़ी हो जाती? जलाती नहीं उसे? तो मुझे तो ऊपर देख के जलाना पड़ता है, वो तो ऊपर से खड़े होके सारे भाव-ताव कर लेती है सबके साथ, सिर्फ मुझे जलाने के लिए। तो ये बताओ, ऊपर वाला पोर्शन नहीं ले सकते थे क्या? खुदा का खौफ कर, कुछ नहीं मिला तो अब ऊपर नीचे से जल ले। हाय अल्लाह, जलना तो मेरी किस्मत में लिखा है। कंगले दर्जी से शादी करके और होगा भी क्या? काश मैं शकीला होती, अमीर मियाँ से शादी करके दुबई में ऐश कर रही होती। ए, सुनो तो। अब्बा, किचन का नल टूट गया है, लाएं चाबी दें, प्लम्बर को बुला लूं? बेटा, कभी कोई चीज दोपहर में भी तोड़ लिया कर। ये सारी चीजें घर की रात में क्यों टूटती है जब मैं अंधा हो जाता हूँ? ये तो इत्तेफाक है ना अब्बा, अब चीजों को क्या पता कि रात में आप अंधे हो जाते हैं। लाएं चाबी दें, प्लम्बर को बुला लूं? कोई जरूरत नहीं है, रात को सोने से पहले पूरे घर में ताले लगा देता हूँ ताकि मेरे अंधे होने के बाद कोई चोर उचक्का ना आ जाए। कोई चोर उचक्का नहीं आएगा हमारे यहाँ, सिर्फ प्लम्बर आएगा। लाएं चाबी दें, प्लम्बर को बुला लूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस गूंगे प्लम्बर को तो बिल्कुल ना बुलाना, उसकी ऊँ से चिढ़ आती मुझे। अब तो वो गूंगा है तो ऊँ ही करेगा ना, वैसे काम वो अच्छा करता है। लाएं चाबी दे, प्लम्बर को बुला लूं? नहीं, बस मना किया ना, गूंगे को नहीं बुलाना। सुबह होते ही मैं दूसरे प्लम्बर को ले आऊंगा। अब सुबह? नहीं अब्बा, आप सुबह नहीं जा सकते क्योंकि सुबह तक तो सारा पानी बह जाएगा और टंकी खाली हो जाएगी। पानी बहुत तेजी से बह रहा है। लेकिन पानी बहने की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने बाल्टी लगा दी है। तो बाल्टी में से बहने की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बाल्टी भर चुकी है। तो भर गई है तो गिरने की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उस भरी हुई बाल्टी से मैं नहा ली हूँ और बाल्टी दोबारा खाली हो गई है। जब दोबारा खाली होगी तो पानी भर रहा होगा, जब भर गया होगा तो फिर बहने की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं दोबारा भरी हुई बाल्टी से नहा रही हूँ, वो दोबारा खाली हो गई और फिर दोबारा भरने के लिए लगा दी है। अब्बा,
इतने सवाल मत किया करें। इतने सवाल आप उस गूंगे से भी करते हैं, तभी वो ऊं करके चला जाता है और आपको चिढ़ चढ़ती है। लाएं चाबी दें, मैं उसे बुला रही हूँ। अच्छा भाई, बैठे बैठे 2 बार नहा लिए तू चाबी ले और उस प्लम्बर को बुला ले और जल्दी काम कराना, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं। फारिग कर उसको जल्दी से। आप फिक्र ही नहीं करें अब्बा। हाँ चल जा, शाबाश। कहीं गाना सुन रहा था इतना अच्छा। अरे तुम तो अच्छी। चुप, अंदर आओ। इतनी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में। क्या हो गया तुम्हें? चीखने की बीमारी हो गई अपनी माँ की तरह? अरे चीखूं नहीं तो क्या करूं? इतनी देर से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हुआ था, 2 पुलिस वाले, 4 कुत्ते मुझे 2-2 दफा घूर के गए। चुप, ये मत बोलो तुम गूंगे हो। और प्लम्बर भी हूँ, पाना पकड़ना तक आता नहीं मुझे, और तुमने मुझे ये प्लम्बर बना दिए, वो भी गूंगा। चुप रहो, चलो आओ। मुइनुद्दीन, ओ मुइनुद्दीन, कहाँ रह गया? हाय हाय, कहाँ मर गया? क्या हो गया? क्यों चिल्लाई जा रही हो? ये कहाँ है मुइनुद्दीन इतनी रात को? हाँ रात का वक्त है तो वो महमूद साहब के घर गया होगा, वहीं जाता है रात में। इस वक्त वहां क्या करने जाता है वो? क्या करने जाता है देख, ये मुझे नहीं पता ना, मैंने उसको वहां जाते देखा है, लेकिन रात के वक्त में वहां से निकलते हुए देखा है मैंने उसको। अरे खुदा का खौफ करो, क्या बोल रहे हो तुम? वो तो रात को अंधा हो जाता है, मेरे बेटे को क्या करने बुलाता है? अंधा क्या कर सकता है? अरे यही तो परेशानी की बात है मुइनुद्दीन, इतनी रात को उस अंधे के घर में करने क्या जाता है? मैं देख कर। अरे क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही है? आ जाएगा थोड़ी देर में, गीला हो गया। क्या हो के? मतलब थोड़ा गीला, मतलब जैसे इधर पानी गिर गया और फिर इधर पानी गिर गया, इस तरह। अरे खुदा का खौफ करो, क्या बोल रहे हो? बच्चा पड़ोसियों के से भीगा भागा आ रहा है और मुझे पता भी नहीं। तू समझने की कोशिश करना, मेरे ख्याल है पानी वानी पड़ा होता होगा, उसमें फिसल जाता होगा, मैंने कई बार उसकी पैंट भी गीली देखी है। आए मेरे मासूम मियां, उस घर में एक जवान लड़की रहती है, पता कराओ कहीं उस पे तो नहीं फिसल रहा है। ये फिक्र की बात हो सकती है। बस तुम रहने दो, और मुइनुद्दीन को खबर ना हो कि मुझे पता चल गया है किसी बात का। मैं खुद जासूसी करती हूँ इस मामले की। नहीं तू ना करना, तू ना जाना वहाँ, वो वैसे ही रात को अंधा हो जाता है, टटोलता फिरेगा। नहीं, मैं बीवी की कुर्बानी नहीं दे सकता, बेटी की खैर है। क्या बोल रहे हो? कुछ तो शर्म करो। अरे मैं बोल गलत नहीं रहा, हकीकत है। मैं कर लूंगा ना, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन न ले। तू ना जाना बस उधर रात के वक्त में, ठीक है? हाँ पता करूंगा, सारी खबरें तो मुझे सुना रहे हो, कब पता करोगे तुम? इसने कर लिया पता, मुझे ही करना पड़ेगा कुछ तो। यार मेरी बात सुनो, तुम मुझे प्लम्बर बनाती हो ठीक है, लेकिन गूंगा क्यों बनाती हो? क्योंकि मेरे अब्बा रात को अंधे होते, बहरे नहीं। तुम्हें पता है उनके सुनने की पावर इतनी तेज है कि किसी की भी आवाज एक बार सुन लेना 10 साल तक पहचान सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब यहाँ मैं बोला और पकड़ा गया। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हारी आवाज वो दिन में 10 बार सुनते हैं। इसीलिए अब्बा को शक ना हो तुम्हें गूंगा बनना पड़ेगा, ताकि उनको पता लगे कि यहाँ कोई प्लम्बर आता है, मुइनुद्दीन नहीं। मालिक, इसके बाप को प्रॉपर तरीके से अंधा कर दे। क्या? अल्लाह ना करे। अब नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा कर दे, कि फिर हम रात में आराम से। चुप। हाँ भाई नौरीन, नल ठीक हो गया? हाँ अब्बा ठीक हो रहा है। अरे यहाँ ना आ जाए वो। नहीं आएंगे। और अगर आगे तो अब्बा। हाँ भाई, कितना काम बाकी है? अबे तेरे ये ओ से तंग आ गया हूँ मैं। हैं? वापस बोल। एक बार और, अबे हाँ, ये लग रहा है सुनी आवाज लग रही है, बेसी बोलने का है तू? हैं? अबे ये आगो ना समझू या ना? अब्बा मैं बताती हूँ आपको, एक ऊ को हाँ समझे और दूसरी को ना समझे, और ये इस मोहल्ले का नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। चलो भाई तुम्हारा काम हो गया, जाओ यहाँ से जाओ, ये लो पैसे। ये बड़ा इसका तकलीफ में निकला है, धक्का दिया या पैसे दिए? धक्का क्यों दूंगी अब्बा, पैसे ही दिए। शाबाश। हाँ ये हाँ, चला गया है वो, जाए सो जाए। 2007 अब्बा जाए। हाँ जी। बेटा लाइट तो ऑन कर दे। ऑफ है।
अब्बा 500 रुपये दे दो, अम्मा ने कहा है वो 1 किलो मछली पकाएगी। अबे तेरी अम्मा पैसे की मछली का भूत उतरा नहीं अभी तक। अरे यार भूत को, मेरा मतलब है अम्मा को सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि आज ऊपर मछली बन रही है तो वो भी पकाएगी। अबे अभी दुकान खोली है, पैसे नहीं है मेरे पास, 2-4 कपड़े सिले पड़े, ग्राहक आगे ले गए तो शाम तक ले आऊंगा मछली। जाके बता दे। शाम तक इंतजार नहीं होगा अम्मा से, वो कह रही है कि ऊपर से मछली की खुशबू नीचे आने से पहले नीचे से ऊपर जानी चाहिए। अभी 5 किलो के मुकाबले में 1 किलो की मछली पकाने से क्या मिलेगा तेरी माँ को? अरे अब्बा खुशबू से अंदाजा थोड़ी होगा कि कितनी मछली बनी है, वो तो खाला को यही बताएंगे कि 10 किलो मछली बनाई है मैंने। अरे जवाब सिखा के भेजे बेटे को, अच्छी तरबियत कर रही है तेरी माँ। आया जा, वो जाके चाचा से ले ले अपने शरफुद्दीन से, शाम को दे दूंगा उसको मैं नहीं जा रहा वहां पे, हर बार कह के आप यही उधार लेते हो और बाद में मेरी तनख्वाह से कटता है। अबे मारा मत जा, नहीं कटने दूंगा इस दफा, कह रहा हूं ना। उसके पास काम पे भी तो मैंने रखवाया था तुझे। हाँ तो क्या हुआ, इतना खतरनाक काम करता हूँ, रोज 2-3 कफन सीता हूँ मुर्दे नाप नाप के, और किसी दिन कोई गला नापते हुए मुर्दा मेरे गले पड़ गया ना तो मसला हो जाएगा मेरे लिए। वैसे बड़ी गलती हो गई हम दोनों भाइयों से, ये 2 सगी बहनों से शादी कर ली। इतना जलापा नहीं देखा मैंने सगे रिश्तों में, खुदा की कसम, कितना यहाँ है। अब तो जो होना था हो गया, मैं ले लूं पैसे जाके। हाँ जा, मुसीबत करती है यार इन औरतों ने। हाय हाय, कैसी मछली है, इसकी खुशबू ही नहीं आ रही। हाय कम बखत, ये कैसी मछली ले आए भाई? ये मछली, ये खुदा के लिए खुशबू निकाल, कभी तो कुछ खुशबू वाला खाया होगा ना, वो ही निकाल दे। लाके जाके देखती हूँ। हाय, ये अकेला कमबख्त मछली पका भी रही है कि नहीं? मेरी 1 किलो मछली की जाया ना कर दे ये। खुशबू तो नहीं आ रही। हे कमबख्त मछली, खुदा के लिए थोड़ी सी तो खुशबू दे दे। क्या डालूं इसमें जो खुशबू आ जाए? ए मछली, अगर तूने खुशबू ना दी ना तो तुझे वापस समुद्र में फेंक दूंगी मैं। हाँ, ये कमबख्त मुइयुद्दीन किस नस्ल की मछली ले आया ये? क्या करूं? हाय अल्लाह, कल एक आध पाव मच्छी ले लेती ना तो फायदा हो जाता। और वो मनहूस बैठ के खुशबू का इंतजार कर रही होगी, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। सिर्फ 500 रुपए, अगर ये इस्तेमाल कर लिए तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? पता नहीं शरफू वापस पैसे लाएगा या नहीं, क्या करूं? मेरी सहेली शब्बो किस दिन काम आएगी? हेलो शब्बो, मैं बोल रही हूँ, वो तेरी मछलियाँ चाहिए मुझे। अरे हाँ, मुझे पता है कि साल में एक ही बार खाती है। मैं उस मच्छी की बात कर रही हूँ जो तेरे बच्चे ने बाथरूम के बग्गे में पाली हुई है 15-20 है ना तेरे पास, वो पिद्दी सी 1 इंच की। अरे मेरी प्यारी सहेली, एक दे देना मुझे। अरे कहा ना कि खानी नहीं है, सिर्फ पकानी है। हो क्या चला जाएगा तेरा कंजूस औरत, अगर 1 इंच की मच्छी तू मुझे दे देगी तो? है, कह रही हूँ कि खाऊंगी नहीं, सिर्फ पकाऊंगी। और बात सुन, भून के ना तुझे वापस कर दूंगी। तू एक काम करना, उसे अपने सराहने रख लेना। दफो। एक ही नोट था मेरे पास 500 का भाईजान, जो आपको भिजवा दिया। आप ही ने मंगवाए थे ना 500 रुपए? हाँ, मैंने ही मंगाया। 500 रुपए बहुत होते हैं आजकल। तो आप ही ने भेजा था मुइयुद्दीन को मंगवाने के लिए पैसे? अबे हाँ, कह तो रहा हूँ मैंने ही मंगाए थे, क्या तकलीफ है तुझे? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, पूछना पड़ता है ना, नौजवान नस्ल का तो पता नहीं है, अपने खर्चे के लिए ले गया और झूठ बोल के। आप ही ने मंगवाए थे? तुझे मैं कह रहा हूँ जब मैंने मंगाया था, मुइयुद्दीन ऐसा नहीं है मेरा, समझा तू? नहीं, मुइयुद्दीन कहाँ ऐसा है भाई साहब, वो तो कभी कभी मरने के बाद मुर्दे का कद लंबा हो जाता है। मुइयुद्दीन का इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ, मुर्दे का कद लंबा हो जाता है? हाँ, वो समझे, कली की बात है, लवाइकीन मुर्दे को जो है ना वो कब्र में उतार रहे थे, अचानक से चीखने लग गए, मुर्दे का कद लंबा हो गया, मुर्दे का कद लंबा हो गया।
तो वो जब सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते थे, पैर ढांपते थे तो सर लंबा हो जाता था। ये कैसे हो सकता भाई? हाँ, उनके लवाइकीन ने फिर पूछा कि कैसे हो सकता है, फीता मंगवाया, नापा तो पूरा मुर्दे का कद जो है ना कफन से 2 फीट लंबा था। नहाकर वाकई मुर्दे मरने के बाद लंबे हो जाते। हाँ, लेकिन इसमें मोहिउद्दीन का कोई कसूर नहीं है भाई साहब, बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, वो मुर्दा लंबा हो गया था। शुक्र है जवान जिंदाओं को नहीं होता, वरना हमारा तो काम ही बंद हो जाता। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, आप मोहिउद्दीन को रखें कुछ दिनों के लिए, जिंदों का भी लंबा होना शुरू हो जाएगा वैसे। लेकिन मोहिउद्दीन का कोई कसूर नहीं था भाई साहब। पता नहीं क्या बोल रहा है तू, जाके अपना काम कर, मुझे भी करने दे। अच्छा, वो चाय पी के जाता हूँ, 500 रुपए आप ही ने मंगवाए थे ना? हाँ, मैंने मंगाए थे, शाम को ले जाइयो मनोज, जा। ठीक है, चाय की प्याली मेरे पास है। हाँ। अल्लाह अकबर। लाओ लाओ पैसे दो, सिकंदर की दुकान बंद हो जाएगी वरना। तो तुम्हें क्या करना सिकंदर की दुकान से? मछली मंगवानी है, अभी अभी पकानी है और पूरे घर में खुशबू फैलानी है। अरे तो दिन में तो भेजी थी मछली, पकाई नहीं क्या? वो कोई मछली थी? क्या पकाती मैं? खुशबू के बजाय उल्टा बदबू आ रही थी उसमें से। पता नहीं कौन सी मेंढक की नस्ल की मछली भिजवाई थी मुझे। अब जिस नस्ल की भी थी वो ही खा लो और खुश हो जाओ, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों भाई? मुहिउद्दीन ने मुझे अभी बताया कि तुम्हें 2-3 जोड़ों के पैसे मिले। 1 जोड़े के पैसे मिले हैं, वो भी शरफू को दे दिए मैंने। मतलब क्यों दिए उसको? अच्छा, तो उसने भीख मांग ली होगी तुमसे पैसों की। सुनो 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 मोहल्ले वालों, हमारे ऊपर के पोर्शन में ना रहते हैं भीख मंगे। बीवी की नजर हर वक्त मेरे नए जोड़ों पे रहती है और शौहर मेरे मियाँ से पैसे उधार मांगता रहता है। भीख मंगे ना हो तो। अरे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही है? उधार वापस किया है मैंने, उसी से तो पैसे लेके मछली भेजी थी दिन में तुम्हें। हाय अल्लाह, हाय मैं मर गई। ये क्या कफन दफन के पैसों से आई है मछली? हाय अल्लाह, और क्या उम्मीद करूं मैं खुशबू की इसमें से? मुझे पहले पता होता ना तो गुस्से मैयत देके पकाती मैं। हाँ, एक दफा तुझे कफन के पैसों की रोटी खानी पड़ रही है तो तकलीफ हो रही है, उसको देख अकेला को कब से खा रही है। अरे अब तो नाज कर ले अपनी किस्मत पे। नाज तो मैं तब करती जब मैं शकीला, अरे शकीला तेरी तो दुबई में रहती, ऐश करती और करोड़पति होती मैं भी, कोई गम ना होता। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है, आज भी कमाई नहीं हुई क्या? नहीं, कमाई तो हुई है। हाँ, ज्यादातर मस्कत तभी लगाते हो मुझे जब कंगले घर आते हो। अरे नहीं भाई, कमाई हुई है, बल्कि आज तो तुम्हारे लिए मैं फूल के कंगन भी लाया हूँ। गुलाब के कंगन मुझे बहुत पसंद है, ताजा गुलाब। अरे इतना जोर जोर से मोहल्ले वालों को सुनाने की क्या जरूरत है? जिसको लेना देना है ना उसी को सुना रही हूँ, जल के खाक हो जाएगी। गुलाब के कंगन लाए मेरा मियाँ, मेरा मियाँ। अरे इसमें जलने वाली क्या बात है? ये कौन सा महंगे आते हैं, और वैसे भी मुझे तो मुफ्त में पड़े। मुफ्त? क्या मतलब? अरे वो एक जनाजे वाले आए थे, कब्र पे फूल ज्यादा हो गए तो फूल कब्र पे ही छोड़ गए थे, मैंने उठा के कंगन बनवा लिए। अरे हटो, अब तुम मुझे कब्र के फूल चढ़ाओगे? अरे चढ़ा थोड़ी रहा हूँ, कंगन बनवा के लाया हूँ। अरे जाके किसी कब्र पे चढ़ा देना। अरे तो कुछ नहीं करो, कोई फायदा नहीं है। मुबारक हो, तुम्हारा मियाँ तुम्हारे लिए कब्र के फूलों के गजरे लाए हैं। दफा दफा। अबू बाजी पतीली तो दो। ये किसकी पतीली है? ये जमीला बाजी की है, वो गई हैं, अभी आ रही हैं। क्या हो गया, घूरे क्यों जा रहा है? खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या कभी? अरे ये पत्थर कहाँ से आया? मुझे क्या पता, गिरा होगा किसी दरख्त से। दरख्त से पत्थर? अरे हाँ, होता है पत्थर का दरख्त। तू क्यों अपना दिमाग इतना खर्च कर रहा है? पत्थर का दरख्त कब होता है बाजी? अरे तू क्यों इतनी तफ्तीश कर रहा है? थानेदार की औलाद, जिसका दूध है उसे दे दे, उसे क्या पता कि इसमें पत्थर गिरा है। नहीं बाजी, ये दूध मैं फेंक दूंगा,
और मैं नया दूध दूंगा बाजी को। अरे अक्ल के दुश्मन, क्यों जाया करेगा? उसे क्या पता इसमें क्या गिरा है? तुम्हें दे दूं मैं किसी दिन पत्थर वाला दूध। तू दे के दिखा किसी दिन। आज तो छोटा पत्थर डाला है, तेरी बारी में ईंट डालूंगी ताकि सही तरह तेरा सर फोड़ सकूं। आया। ले बे जमीला, तैयार हो जा, शादियों को सीजन आ गया, अब आया वक्त तेरे अरमान पूरे करने का। ऐश करेगी ऐश। क्या कह रहे हो? मैं तो एक ही शादी करके भर पाई, मैंने क्या करनी है अब शादी? हाँ, अगर शकीला के शौहर की तरफ से रिश्ता आए तो। अरे अरे एक मिनट, क्या सोच रही है ये? हैं? पागल वागल तो नहीं हुई? होश में है? आए, काश मैं होश में ना होती और मैं शकीला होती। मैं वो वाले ऐश की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ शादियों का सीजन है, काम मेरे पास आएगा, पैसे आएंगे, जाके अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेना, ये वाले ऐश की बात कर रहा हूँ। काश मैं फिर भी शकीला हूँ। अरे अब्बा, मेरी शादी का अरमान भी पूरा करवा दो, मैं भी ऐश करूंगा। अबे चुप कर। अबे क्या इस शादी से कुछ सीख नहीं रहा तू? है काम काज कुछ है नहीं, शादी करा दो मेरी। मैं कराऊंगी तेरी शादी। है? कब? बस आज या कल शाम तक। अरे ये तो बड़ी जल्दी है। अब्बा मेरी शादी हो जाएगी, मैं भी ऐश करूंगा। अबे इतने लाड से मुझे ना देख, उसे देख जो तेरी शादी करा रही है। छोड़ अपने अब्बा को, मैं कराऊंगी तेरी शादी। तू इधर आ मेरे पास। शकीला के शोहर जैसा ना कोई करोड़पति ढूंढ के तेरी शादी कराऊंगी मैं। अम्मा क्या कह रही हो? फिर तो वो ऐश करेगा। नहीं बेटा, जमाना बदल गया, दोनों भी ऐश कर सकते हैं। ओहो चुप करो भी, क्या बात है, समझ में नहीं आ रही क्या कह रही हूँ? शकीला के शोहर जैसे किसी करोड़पति की बेटी से तेरी शादी कराऊंगी मैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जहेज लाएगी, लाखों रुपए नकद लेकर आएगी मेरे लिए। तुम्हारे लिए? नहीं तो और क्या, तेरे लिए लाएगी? है मुंह तोड़ दूंगी तेरा, बीवी समेत घर से बाहर निकाल दूंगी अगर पैसों पे नजर रखी तो। मैं भी शकीला की तरह करोड़पति बनूंगी, करोड़ों में खेलूंगी मैं। या अल्लाह, क्या आइडिया दिया है मेरे दिमाग में। अभी उस कमबख्त अकीला को ना जला के आती मैं। अरे रोक, अरे वो कौन देगा हम कंगलों को करोड़पति बेटी, पागल औरत। बस 2-3 रुपए दे दो। अरे क्या चल रहा है इस घर में भाई? अरे मुइयुद्दीन का रिश्ता तो मैं करोड़पति लोगों में करूंगी, करोड़पति खानदान में। सुनते हो? करोड़पति। 25 ट्रक तो जहेज के वैसे ही भर के आएंगे और नकद पैसे अलग। नूरुद्दीन गए कि नहीं? अरे जाओ ना कोई रिश्ता देखने। अरे गहरे नहीं है हम। हाँ, बेटा है मेरा बेटा। अब बेचारे बेऔलादों का क्या होगा? वो तो ये भी नहीं कर सकते। बेटा कहाँ से लाएंगे कंगले कहीं के? अरे मिल ही ना जाए कहीं तुझ कंगली को करोड़पति घर का रिश्ता। क्यों जी, शकीला को नहीं मिला क्या? हाय, काश मैं शकीला होती। तू शकीला कभी हो भी नहीं सकती, लेकिन मैं मुइयुद्दीन के ससुर के पैसों से उससे ज्यादा अमीर जरूर हो सकती हूँ। अरे नूरुद्दीन, अरे जाओ ना, ढूंढो किसी करोड़पति का रिश्ता। कितनी देर हो गई है तुम्हें कहे हुए। हाँ, करोड़पति तो तेरे घर में उग रहे हैं ना, जो बैठे बैठे तेरे मियाँ को मिल जाएंगे। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, बेटा है बेटा हमारे पास, जैसे भी मिलेंगे मिल जरूर जाएंगे। हाँ, कोई ना कोई करोड़पति मेरे बेटे के जाल में फंस ही जाएगी, तू अपनी फिक्र कर। अरे नूरुद्दीन सुनते हो? गए नहीं अभी तक क्या? मनबीस, अरे यार, मेरी करोड़पति लड़की से शादी हो जाएगी, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। हेलो। क्या क्या क्या? तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी किसी करोड़पति लड़की से करवा रही हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को सुना रही थी, पता कैसे नहीं चलता? अरे नहीं नहीं, वो चाची को सुनाती है, सुनता पूरा मोहल्ला है। अच्छा, तुम्हें खुशी हो रही है? हाँ जाहिर है, मेरी करोड़पति लड़की से शादी हो जाएगी यार, अमीर हो जाऊंगा मैं। और मेरा क्या होगा? तुम्हारा अब मैं थोड़े से पैसे तुम्हें भी दे दूंगा। कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे। और तुम पैसों के लिए अपनी मोहब्बत को छोड़ दोगे, मुझे छोड़ दोगे? ओ हाँ, अरे मुझे तो तुझसे शादी करनी थी, ये बात तो मैं भूल ही गया था। हाँ, दौलत की लालच में आके तुम सब भूल गए है ना? अब भूल गया था, लेकिन अब तुम याद आ गई हो, तो अब फिक्र मत कर। तो फिर अब क्या करोगे तुम? हाँ, मैं काम करूंगा, किसी करोड़पति लड़के से तुम्हारी भी शादी करवा दूंगा। क्या बकवास है ये?
तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले करते हुए? शर्म हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी सी तो आएगी शर्म। थोड़ी थोड़ी? अच्छा, इसका मतलब तुमने फैसला कर लिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? कर लूंगा शादी, दूसरी शादी कर लूंगा ना तुमसे। यार पहली शादी तो करोड़पति लड़की से करने दो प्लीज। ओह, मर जाओ तुम जाके किसी करोड़पति के कलेजे में। करोड़पति लड़की के कलेजे में मरने से मुझे क्या मिलेगा? अरे जब मैं उससे शादी करूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। अजीब अजीब मशवरे दे रही है, लेकिन ये तो मान ही नहीं रही दूसरी शादी पर। लेकिन मैं करोड़पति लड़की को नहीं छोड़ सकता भाई, करूंगा तो उसी से करूंगा, इससे करूंगा दूसरी। अबे शरफू, अबे यार मेरा सीजन शुरू हो गया है, तू मोहिउद्दीन को 2 महीने के लिए मेरे पास भेज दे, 2 महीने बाद वापस कर दूंगा। अरे भाई साहब, एक तो तुम हर साल जो है ना 2 माह के लिए मोहिउद्दीन को मुझसे मांग लेते हो। बेड़ा गर्क हो जाता है मेरे सारे काम का। मुर्दे दफनाने के लिए ना इंतजार करना पड़ता है मुर्दों को, बेचारों को कफन के लिए। अबे मुर्दों के इंतजार की बड़ी फिक्र है तुझे, है? अपने जिंदा भाई की नहीं है? अबे भेज दे, मेरे पास कोई नहीं है, एक कारीगर भाग गया मेरा अब्बा का इंतकाल करके। और तुझे पता है ना मेरा सीजन शुरू हो रहा है, अकेला पड़ जाता हूँ, काम नहीं होता। हाँ ठीक है, भिजवा दूंगा मोहिउद्दीन को, रख लीजिएगा 2 महीने के लिए। लेकिन एक काम कीजिएगा, आप मोहिउद्दीन पे ना नजर रखिएगा। मुर्दों का कफन छोटा पड़ जाए ना तो चल जाता है, लेकिन खवातीन के कपड़े अगर छोटे पड़ गए ना तो फांसी के इल्जाम में धर लिए जाएंगे आप। मगर क्यों होंगे औरतों के कपड़े छोटे भाई? अरे बंदा अपनी आदत से मजबूर होता है ना, बस नजर रखिएगा आप। चल ठीक है, मैं नजर रख लूंगा औरतों में। अरे आप औरतों में नजर रखेंगे ना तो पक्के अंदर हो जाएंगे। आप सिर्फ मोहिउद्दीन पर नजर रखें। क्यों? फिर औरतों पे वो नजर रखेगा? अरे नहीं, वो तो औरतों के कपड़ों पर नजर रखेगा। औरतों के कपड़ों पर नजर रखेगा? अबे मोहिउद्दीन इतना बेहुदा हो गया तेरे साथ रह के? अरे हमारे साथ नहीं, मुर्दों के साथ रह रहकर मुर्दा हो गया है। वैसे आप परेशान मत हो, मोहिउद्दीन खवातीन के कपड़ों पर नहीं, जो कपड़े खवातीन लाएंगी ना उन पर नजर रखिएगा। खैर छोड़ें, आप मत समझें इस बात को, आप बस नजर रखिएगा मोहिउद्दीन पर। हाँ चले, फोन आ रहा है किसी का, कोई क्लाइंट हो सकता है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है, क्या बकवास बातें कर रहा था? इस पे नजर, उस पे नजर, कपड़ों पे नजर, पागल नहीं। ये जल्दी आएगा। क्या हुआ? कहाँ है? कौन? अरे तेरा सुसर। सुसर? मेरा सुसर? हाँ। अरे अम्मा क्या हो गया? परचून की दुकान पे नहीं मिलते सुसर, और मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा करोड़पति सुसर। एक तू कंगला, एक तेरा बाप कंगला, एक वो सुस, एक तू सुस। कल शाम से कहा है मैंने कि कोई करोड़पति रिश्ता ढूंढ के लाओ, तुम लोगों से ढूंढा नहीं जा रहा। चल जा, मेरी चादर ला, मैं खुद जाती हूँ। टमाटर नहीं ढूंढने, रिश्ता ढूंढना है। कहाँ से लाओगी तुम इतनी जल्दी रिश्ता? चल ठीक है, कल शाम तक देख लेती हूँ मैं। अगर तेरा बाप किसी करोड़पति लड़की को लेके नहीं आया ना, फिर मैं चादर ओढ़ के खुद जाऊंगी। अगर उनको कोई करोड़पति लड़की मिल गई ना तो वो खुद शादी करके ले आएंगे इस घर में। कपड़े नापने वाले फीते से ना तेरे बाप का गला घोट के मार दूंगी मैं। अल्लाह अल्लाह करे उससे कोई रिश्ता मिल जाए और वो ले आए। धक्का मांगूंगी मैं, और ये लंबी लिस्ट है, इसकी लिस्ट पकड़ाऊंगी इसके हाथ में। और परसों ही शादी खत्म हो जाएगी। दफा हो तू, अभी शुरू नहीं हुआ, खत्म होने की बातें कर रहा है। उल्टी सीधी बातें करके सारी नहुसत फैला रहा है। चल जा, अमीर होने के ख्वाब देख तू। हाँ ठीक है माँ। अल्लाह करे इसको कोई रिश्ता मिल जाए। अरे भाईजान क्या कट मारा है आपने? अरे मैं उसको फोन भी तो करना था। हेलो यार, हेलो, क्या बात है, क्यों फोन कर रहे हो? अरे मुझे तुमसे बात करनी है ना, और तुम तो इतनी जल्दी नाराज हो जाती हो। कोई हल निकालते ना इस मसले का। क्या हल निकालोगे? तुम्हें तो दौलत चाहिए ना, जो कि मेरे पास नहीं। अरे मेरे पास एक ऐसी जबरदस्त तरकीब है कि जिससे मुझे दौलत भी मिल जाएगी और तुम भी। अच्छा, तो क्या तरकीब है वो? नहीं 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 नहीं, वो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम्हें मिलके बताऊंगा। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर का कोई नलका खराब करो, ताकि फिर मैं गूंगा प्लम्बर बनके तुम्हारे घर आऊं और फिर तुम्हें बताऊंगा। तुम बहुत खुश हो जाओगी। घर के सारे नल तो मैं खराब कर चुकी। हाँ, एक काम हो सकता है, मैं
चूल्हा खराब कर देती हूँ। ये ठीक रहेगा। अब्बा को ना सोते हुए चाय जरूर चाहिए होती है, तो मैं कह दूंगी कि चूल्हा खराब हो गया है, आप प्लम्बर को बुलाएं और चाय ले लें। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, जब तुम नल खराब करती हो ना, मैं गीला होके निकलता हूँ। अब गैस का चूल्हा खराब कर रही हूँ, जल चलाना जाऊँ मैं भाई? अच्छा ना, क्यों इतना बोल रहे हो? मैं सचमुच थोड़ी खराब करूंगी कि तुम जल जाओ। बस तुम पहुंचो दरवाजे पे, मैं अब्बा से अभी चाबी लेके आ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ बस। बाय। चलो भाई, मसला तो हल हो गया। चलो। अरे रुक जा भाई, तू क्यों हिल रही है इतनी? कर देना। बस भी मेरे से अब और इंतजार नहीं होता, हद हो गई है। पूरे शहर में एक लड़की नहीं मिलके दे रही करोड़पति। अगर तुम लोगों से नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। अरे क्या पागल हो गई है? कहाँ से ढूंढो? और ऐसे कब मिलती है कि सुबह घर से निकले शाम को लड़की लेके घर आ गए? क्या मतलब है भाई? अजीब बात है, क्या पूरे शहर में कोई करोड़पति लड़की नहीं है? तो तुझे कौन सी खाली लड़की चाहिए? तुझे भी तो करोड़पति बाप की करोड़पति बेटी चाहिए। तो क्या करोड़पति सारे मर गए इस शहर के? देख जमीला, मेरी बात को समझ। अरे हम गरीब लोग हैं, हमें कोई वैसे ही लड़की नहीं देता, और तुझे भी करोड़पति चाहिए। और अगर कोई दे भी देता तो मैं ना कर लेता। क्या मतलब? नहीं नहीं, मैंने तो ये कहा बेटे के लिए ना कर लेता, बेटी ना ले आता। वैसे तेरे इस बेटे को कोई अपना दामाद नहीं बनाएगा, करता कराता कुछ है नहीं, तो कैसे कोई करोड़पति से अपना दामाद बना लेगा? जब करोड़पति की यहाँ शादी हो जाएगी तो उसे काम करने की जरूरत ही कब पड़ेगी? मगर कोई करोड़पति तेरे इस नालायक बेटे को दामाद कभी नहीं बनाएगा। कैसे नहीं बनाएगा? उसका तो बाप भी बनाएगा। किसका? करोड़पति लड़की का। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे हर हाल में मुहिउद्दीन की शादी किसी करोड़पति के यहाँ करनी है और करनी है। अगर तुम नहीं ढूंढ सकते तो मुझे बता दो, मैं खुद ढूंढ लूंगी। एक वो मनहूस अकीला 5-5 किलो मछली एक साथ लेके बनाती है, मुझे जलाती है। एक दफा शादी कर दूं, फिर देखना 20 किलो मछली लेके मैंने ना पकाई ना, तो फिर देखना। वैसे तेरा ये उल्लू का, मेरा मतलब है ये करोड़पति बेटा है, ये है कहाँ? अपने उसी करोड़पति अंधे पड़ोसी के घर तो नहीं है? आज ही इस किस्से को खत्म करूंगी मैं, तुम देखना बस। कर ही दे, मेरा ख्याल है ना? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा, अब बता भी दो कि क्या तरकीब सोची है। अरे मैंने ऐसी जबरदस्त तरकीब सोची है, जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हारा दिल चाहेगा मेरा मुंह चूम लो। मेरा मतलब है कि ऐसे ही कुछ करने को दिल चाहेगा तुम्हारा। बकवास बंद करो, तरकीब बताओ। हाँ, तो तरकीब यह है कि नौरीन, चूल्हा ठीक हो गया हो तो चाय बना के ले आओ। नहीं अब्बा, अभी ठीक नहीं हुआ है, ला रही हूँ चाय। तुम तरकीब बताओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तरकीब ये है कि तुम अपने अब्बा के पास जाओ और कहो कि आप किसी तरह करोड़पति बन जाए, बस फिर तुम्हारी और मेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी खुश, मैं भी खुश और अम्मा भी खुश। ये थी तुम्हारी तरकीब? हाँ, देखो इसके अलावा तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी जो माँ है ना, उसके दिमाग में करोड़पति सुसर घुस गए और उसको कोई नहीं निकाल सकता। और तुम्हारे दिमाग में? हाँ, मेरे दिमाग में भी थोड़ा थोड़ा सुसर घुस गए करोड़पति, लेकिन ज्यादा जगह नहीं घेरी उसने, कसम से। ठीक है, अगर कम जगह घेरी है तो फौरन अपने दिमाग से उसे निकाल दो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जिसने ज्यादा जगह घेरी है ना, उसको मैं नहीं निकाल सकता। और वो कौन है? अरे और कोई नहीं, करोड़पति सुसर की लड़की, मेरी जान। बेटा चूल्हा ठीक हुआ? नहीं अब्बा, ये गूंगा प्लम्बर ना बिल्कुल नाकारा है। बल्कि मैं कहती हूँ आप खुद आके इसकी खबर लें, बल्कि इस गूंगे की जुबान काट दें। तुम पागल हो गई हो क्या? गूंगे की जबान क्या होती है? लेकिन तुम्हारी तो है ना, उसे कट जाना चाहिए। इसी जबान से दुख दे रहे थे ना, अब मेरे अब्बा के हाथों से बचाओ अपनी जबान को। आ जाए अब्बा। नौरीन, मेरी जान, तुम्हारा पाप अंधा हो जाता है रात में। जबान की बजाय कुछ और काट दिया तो मसला बन जाएगा मेरे लिए। तुम यही डिजर्व करते हो। मैं डिजर्व नहीं करता हूं। अब कर, बता के तू किधर है? कर ना, बता। हाँ, करता है तो पता चलता है गूंगा है। तू एक काम कर, करता रहे ताकि पता चलता रहे कि गूंगा इधर ही है। अब्बा, ये मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा, मेरा हाथ छुड़ा के भाग जाता है। ये हाथ छुड़ा के भाग जाता है? तेरी तो मैं जब जवान था ना और कोई लड़की हाथ पकड़ ले तो मैं वहीं खड़ा हो जाता था। यार ये तो मुंह से तेरी जान जाती है। अब्बा, माफी मांग रहे, माफी। तू एक काम कर, तू मुझे एक साथ सब बता दे, फिर करता रहना। हाँ, ये ठीक है अंकल। एक सेकंड, तू गूंगा था ना, तू बोला कैसे? और तेरी आवाज जो है वो मोइनुद्दीन जैसी लगती है।
नहीं अब्बा, मुहिद्दीन कहाँ से आ गया? मुहिद्दीन तो यहाँ है ही नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, बल्कि कोई गूंगा फ्रॉडिया है जो कि हमारे यहाँ प्लम्बर बन के घुस गया है। अबे तो तू अंधी थी क्या? मेरी तरह अंधी हो जाती है रात में तो तूने फ्रॉडिया को घर में घुसने दिया? अब वो अंकल असल में लाइट नहीं है ना, इसलिए आपकी खूबसूरत बेटी को पता नहीं चला। मैं किससे बात कर रहा हूँ क्या? तू बोल रहा है बीच में? चुप कर। अब सही कह रहा है, लाइट नहीं थी इसलिए मुझे पता नहीं चला, कोई फ्रॉडिया घुस गया है। किधर है बता? ये हाथ पकड़ उसके ऊपर रख, मैं बताता हूँ कितना बड़ा फ्रॉडी है। हमसे बड़ा फ्रॉडिया कौन होता है? बता, हाथ रख उधर। अब्बा वो भाग गया है, वो भाग गया, चला गया। पहले बता दी। किधर से गया? नहीं अब वो यहाँ से चला गया, चला है। चूल्हा का है? हाँ? ठीक हो गया चूल्हा? नहीं अब्बा, फ्रॉडिया था, चूल्हा कैसे ठीक करके जा सकते? अरे भाभी आप कहाँ जा रही हैं इतनी रात को? तुझे क्या तकलीफ है? देखिए भाभी, मुझे ना अकेला ना समझे, आपका उससे मुकाबला चलता है वो ठीक है, लेकिन मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आपसे और भाई से ना मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर मोहब्बत करता है ना तो फिर मेरा एक काम भी कर दे। हाँ जी फरमाइए। वो ना मुहिउद्दीन की हरकतें ना बहुत अजीब और गरीब सी होती जा रही हैं। पड़ोसी के घर से आता है भीगा हुआ। क्या? वो आहिस्ता तो बोल। नूरुद्दीन बता रहा था उसके कपड़ों पे पानी वानी गिरा होता है। अच्छा, नहा के आता है? वो बावला हो गया क्या? नहा के क्यों आएगा दूसरों के घर से? तो फिर गीला कैसे होता है? क्या बाथरूम में गिर जाता है? तू पागल हो गया क्या? बाथरूम में गिरने के लिए दूसरे के घर क्यों जाएगा? हमारे घर में बाथरूम नहीं है, जब चाहे गिर जाए, फाट से गिर जाए, हमने कब मना किया? अच्छा, तो फिर गटर में गिर जाता होगा। हाँ भाई, इसी इंतजार में रहता है वो कि पड़ोसी के घर जाए। बड़े दिन हो गए, गटर भी नहीं गिरा, चलो आओ एक गोता लगा के आते। क्या हो गया तुझे? अक्ल को हाथ मार। अरे तो फिर कैसे गीला होता है? इसके अलावा तो सारी बुरी बुरी बातें दिमाग में आ रही हैं। अरे यही तो पता करने जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि वो जो महमूद है ना और उसकी बेटी, वो दोनों मिलके मेरे मासूम बच्चे से ना अपने घर का सारा काम करवाते हैं, पानी भरवाते हैं, पोछे लगवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेनिंग हो रही है उसकी। आप दोनों बहनों जैसी कोई बीवी मिल गई उसको तो काम आएगी ट्रेनिंग उसके। ओ भाई, लानत भेजो ट्रेनिंग के ऊपर। मुझे लगता है मुहिउद्दीन अभी भी उसके घर में। तू जाके छापा मारो और देखो क्या रहा है। ठीक है भाभी, मैं छापा मारता हूँ, लेकिन जो चल रहा होगा वो मैं देखूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जाओ। जा रहा हूँ, आप जाए, मैं जाता हूँ। जाना? जा रहा हूँ। जा। अरे जा रहा हूँ भाभी, जाओ आप यार। कामों में लगा दिया यार, अजीब अजीब से काम। एक दफा भी हो। अब कहाँ फंसा दिया मुझे? अब गिरेगी तो नहीं ना? अब तेरी है। एक मिनट भाई। ये सीढ़ी किसने लगा दी भाई? अबे अरे चाचा, अबे इधर आ, अबे इधर आ बे। अरे चाचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाची ने तुम्हें लोगों के घरों में झांकने की सजा सुनाई है? अबे वो चाची की बात बाद में करेंगे। घूम, अबे घूम। हाँ, सूखा है ना? सूखा है ना चारों तरफ से? हाँ, शुक्र है मैंने आज तुझे सूखा निकाल लिया। बस अब मैं कामयाब हो गया तुझे सूखा निकालने में। जमीन से 2 फुट ऊपर चढ़ के तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे नीचे से निकलने वाला गीला होकर निकलेगा? अरे क्या हो गया? पहले खुद को चेक करो कि तुम ठीक हो, तुम तो गीले नहीं हो गए। अबे बेहुदा क्या पके चला जा रहा है? तेरी माँ ने कहा था कि तू इस घर से ना रोज गीला होकर निकलता है। आज मैंने तुझे सूखे निकाल लिया, बचा लिया मैंने तुझे। लेकिन मैं तुम्हारी सीढ़ी के नीचे से रोज गीला होकर कब निकलता हूँ? अबे मैं सीढ़ी के नीचे से सूखा निकलने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस घर से गीला होकर निकलने की बात कर रहा हूँ। क्या मेरे गीले होने की खबर इतनी दूर तक जा चुकी है? हाँ, लेकिन आज मैंने तुझे सूखा निकाल लिया। चल ये खुशखबरी तेरी माँ को सुनाए। चल
अरे क्या हो गया? तुम अम्मा को जाके ये बताओगे कि मैं तुम्हारी सीढ़ी के नीचे से गीला होके निकला था? अबे ये थोड़ी बताऊंगा। ओ खबरदार, तूने ये बात किसी को बताई कि मैं सीढ़ी पे चढ़ा था और मैं घर में जाग रहा था। देख मेरी बेइज्जती खराब हो जाएगी। अच्छा, अपनी इज्जत के चक्कर में तो मेरी इज्जत का फालूदा करोगे? नहीं, मैं तुम्हें नीचे उतरने नहीं दूंगा। ये क्या कर रहा है? अबे गिर जाएगी। अच्छा नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। हाँ, किसी को नहीं बताना। वादा करो। कफन की कसम। कफन की कसम। अच्छा आ जाओ नीचे। पक्की बात है ना? हाँ आ जाओ आ जाओ। पकड़ पकड़ सीढ़ी पकड़ के। पकड़ी हुई है, आ जाओ आ जाओ। अबे गिरने बड़ी मुश्किल से चढ़ा था। चाचा याद रखना, तुमने वादा किया है। क्या कह रहे? अच्छा सही वादा किया मैं। सीढ़ी लेके चल, सीढ़ी लेके चल, वापस करनी है। आजो 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 आजो। इधर आ। कौन जा रहा है? वो मैं चाची छत पे जा रहा था। क्यों? तेरी अम्मा की छत है जो तू जा रहा था? नहीं नहीं, मैं असल में पतंग लूटने जा रहा था। बात सुन, ये छत ना मेरे हिस्से में, तेरा और तेरी माँ का कोई हिस्सा नहीं है। चल फट यहाँ से। अरे जाने दो ना यार, बस थोड़ी देर पतंग लूट के आ जाऊंगा। अपनी माँ के कलेजे पे चढ़ के पतंग लूटना। नीचे। थोड़ी देर जाने दो ना। किधर रह गया ये मुइनुद्दीन? कहीं अखिला चाची ने सीढ़ियों पे तो नहीं पकड़ लिया इसे? यार, एक यही जगह है जहां मैं खुल के सुकून से उससे बात कर सकती हूँ, उसे बिना गूंगा किए। लेकिन मजाल है जो वो कभी ऊपर आ जाए, हमेशा सीढ़ियों पे ही पकड़ा जाता है। नौरीन, ओ नौरीन, कहाँ गायब हो गई? जवाब ही नहीं दे रही। अभी तो अंधा भी नहीं हुआ कि इसने गूंगे प्लम्बर को तो नहीं बुला लिया, लेकिन गूंगे प्लम्बर के साथ खुद क्यों गूंगी हो जाएगी? वापस आवाज देता। नौरीन, ओ नौरीन। जी जी अब आ रही हूँ। अजीब, चाची के मसले खत्म नहीं होते। ए कहाँ से आ रहा है तू? वो मैं ऊपर गया था। वो तो मैं देख रही हूँ कि तू ऊपर से आ रहा है। ये बता गया क्यों था ऊपर? हाँ, अच्छा, माँ के खिलाफ साजिशें कर रहा है तू, वो कंगली चाची के साथ मिलके? हाँ, दुश्मनों का आड़ी बन गया क्या? अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो? मैं चाची के घर थोड़ी गया था, वो अब छत पर गया था। छत पे क्या करने गया था तू? हाँ, मैं वो आजकल तेरी हरकतें ना बहुत मशकूक हो गई है। हाँ, कभी छत पे चला जाता है, कभी पड़ोसियों के यहाँ से पूरा भीग कर आता है। हाँ, कर क्या रहा है आजकल तू? हाँ, कहाँ फिसल रहा है इतना? अरे नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? मैं कहीं नहीं फिसल रहा। कसम ले लो। कसम नहीं, जान लूंगी मैं तेरी अगर कहीं इधर उधर फिसला तू तो, और खास कर उस रात के अंडे के घर में। हाँ माँ, वादा, मैं कहीं नहीं फिसलूंगा। ठीक है, जाके अपने अब्बा की दुकान से जरा 500 रुपए लाके दे मुझे। अरे इतनी में क्या जल्दी हो गई है? अब्बा आ जाए तो ले लेना। तुझे जो कह रही हूँ वो कर ना। फजूल की अपनी बकवास करता रहता है। वो अकीला है ना कमबख्त, वो 5 किलो मछली बना रही है। मैं कम से कम 1 किलो मछली तो जरूर बना के रहूंगी। हाँ चल, जा जल्दी जा। अरे अम्मा माफ कर दो मछलियों को, वो डर के मारे केकड़ा बन गई है। मुझे अब्बा के पास बहुत जरूरी जाना है, मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं क्या ऐसा जरूरी काम है? भाई नौकरी चेंज हो रही है इसलिए जाना है मुझे। जा, जो मर्जी कर, मुझे मछली देके जा। अच्छा ठीक है, ला के देता हूँ। नहीं लेके आया ना तो बहुत पीटूंगी तुझे मैं। ठहर जा अकीला, तुझे तो मैं बताती हूँ। 1 किलो मछली पकाऊंगी और खुशबू नीचे से ऊपर तक आएगी, फिर लगेगी तुझे आग। कमबख्त। जी अब्बा। कहाँ गायब थी तू? अब्बा छत पे थी, कपड़े फैला रही थी। वो तो 1 घंटे पहले फैला चुकी थी। अच्छा, तो वो फिर उतार रही थी, सूख गए थे ना इसलिए। तो काहे कपड़े नजर तो नहीं आ रहे? फिर फैला दिए। कपड़े पर फैला दिए, वो गीले रह गए थे ना। जब सूख गए थे तो फिर वापस क्यों उतारे? अब्बा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते सवाल किया करे, सोचने का भी वक्त चाहिए होता है। अच्छा चल सोच लिया। अब बता कि गीले कपड़े उतारे क्यों अलगनी से? अलगनी टूट गई थी ना। अलगनी टूट गई थी तो तूने अलगनी जोड़ने के लिए वो गूंगे प्लम्बर को बुलाया था? प्लम्बर अलगनी जोड़? अब प्लम्बर अलगनी कैसे जोड़ सकता है? हाँ, प्लम्बर अलगनी कैसे जोड़े? अच्छा बात सोची, मैं आती हूँ। प्लम्बर अलगनी कैसे? फिर
जरा बात सुन। नहीं, जा। ओए, इधर आ। आय हाय, तू तो बहुत छोटा है, 5-6 साल रख के पालना पड़ेगा तुझे। ओए, इधर। हाय अल्लाह, हर लिहाज से बिल्कुल ठीक है तू। जरा सा शर्फू में मिल जाता तो क्या चला जाता तेरा। शर्फू? कौन शर्फू? मेरा शौहर। शक्ल देखिए उसकी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कहीं मैं उसमें मिलूं। चप्पल उतार के मारूंगी, निकल यहाँ से। फटकार बरसे तेरे चेहरे पे। अब्बा, कहाँ से लाऊं ऐसा लड़का जो हमारी शक्ल में मिले और लोग यकीन कर ले। कैसे होगी करोड़पति घर में शादी, समझ नहीं आ रहा मेरे। रहते भी तो ऐसे लोग हैं ना यहाँ पे। वैसे मुझे चाचा बता रहे थे कि आपने मुझे उनसे 2 महीने उधार पे मांगा है ना। हाथ बटाने के लिए। अबे हाँ ना। अच्छा बताएं क्या काम है? औरतों का नाप ले लेगा? है? हाँ हाँ हाँ, मैं तो ऐसा नापूंगा, फिक्र ही मत करें। मैं 2-3 कफन सीता हूँ ना मैं तो दिन में, पता तो है। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। हाँ जी, आजे बाजी जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये हाल ले है? मास्टर साहब, ये मेरा जोड़ा है जो आपको बहुत अच्छा डिजाइन वाला सीना है। अच्छा कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है। चल भाई नाप ले। हाँ हाँ, मैं लेता हूँ ना नाप। चले भाई, सीधी लेट जाए, बिल्कुल सीधी। क्यों बावला हो गया? लेटूं क्यों? लेट के कौन नाप लेता है? ये लेटेंगे नहीं तो नाप कैसे लूंगा? अबे ओ, ये वो नहीं है, ये है, ऐसे ही नाप ले। अच्छा हाँ, तुम कहते हो तो मैं ऐसे नाप ले लेता हूँ, वरना मैंने जिसके नाप लिए ना वो बिल्कुल सीधे लेटे होते, हिलते तक नहीं है। सांस चल रही होती है उनकी, सांस ले रहे होते। नहीं तो क्यों? अरे हम परेशान क्यों रही, मजाक कर रहा है, बहुत मजाक किया है। हाँ 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 हाँ, मजाक कर रहा हूँ। रुके। ये इतना ऊपर कहाँ जा रहा है? अरे ऊपर जगह भी तो छोड़नी होती है डोरी के लिए। डोरी क्यों बांधूंगी मैं? अरे डोरी नहीं बांधोगी, अगर खुल गया तो बेहुरमती हो जाएगी ना। क्या कफन सीता है तू? हाँ। मेरा कफन सिएगा? सत्यानाश जाए तेरा मनहूस। कफन ही सी, अब नहीं सिलवाने मुझे कपड़े मास्टर साहब। मुर्दों के कफन सियो अब तुम, मेरे कपड़े नहीं सिलवाने। ये मजाक कर रहा है ये। ऐसा मजाक बेड़ा गर्क तेरा। ये मजाक। जा तू यहाँ से। अबे दुकान बंद कराएगा मेरी। तू समझ नहीं रही ना परवीन, तुझसे ये पूछ रही हूँ कि कोई तेरा जानने वाला है? मुझे ना अपने बेटे की शादी करनी है। हे, तू बता ना कौन है? हे, खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, अच्छे घर की। और बता ना, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है तो समझ आ गई, और बता। अरे भाई पूछ रही हूँ कि करोड़पति है कि नहीं है? हाँ ना, करोड़पति। चुप कर, तू होगी जो भी तू बोल रही है, कमीनी जलील तू होगी। जा दफा है यहाँ से, मनहूस औरत ना हो तो। हस्ती कर ली इससे बात करके। जी बाजी, अब बताएं आपने मुझे क्यों बुलाया? तू स्टेट एजेंट है ना? हाँ, मैं स्टेट एजेंट हूँ। फिर तो तेरे बहुत ताल्लुकात होंगे। अल्लाह का शुक्र, कभी गुरूर नहीं किया। मगर काम क्या है, अब काम तो बताएं। अरे बताती हूँ। बताने के लिए तो तुझे बुलाया है यहाँ पे, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मुझे चाहिए वो सिर्फ तू ही दिला सकता है। वो तो मैं आपको दिला दूंगा, मगर आप मुझे ये बताएं कि किराए पे चाहिए या खरीदना है? ना खरीदेंगे क्यों, किराए पे लेंगे बस। जिंदगी भर कौन पालेगा भाई? 2 माह के लिए। 2 माह? 2 माह के लिए कौन देगा? क्यों नहीं देंगे भाई, किराया दे रहे हैं हम। किराया तो सभी देते हैं, मगर 2 माह के लिए कौन घर देगा? घर नहीं चाहिए। घर कब मांगा है मैंने तुझसे? तो और क्या मांगा है फिर? मुझे ना एक बेटा चाहिए। बेटा? क्या मुझसे? वो भाई अपने मियाँ को बोले, मुझे क्यों बोल रही हैं? मुझे किराए पे चाहिए जाहिल, किराए पे, सिर्फ 2 माह के लिए। मैं स्टेट एजेंट हूँ, कोई बच्चा हुआ करने वाला नहीं। बच्चा चाहिए भी नहीं किसी को, मुझे तो जवान लड़का चाहिए। करना क्या है लड़के का? शादी। तौबा तौबा, मुझे माफ करें भाई आप।
सबसे बेवकूफ, मुझे खुद थोड़ी शादी करनी है, उसकी शादी करवानी है किसी करोड़पति घर में। अरे तू बन जाना मेरा बेटा, अरे कसम से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, तेरी दुल्हन अपने हाथों से सजा के लाऊंगी। अरे अरे दुल्हन तेरी, जहेज मेरा, कमबख्त। पैसे भी दे दूंगी तुझे कंगले, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। हाँ बुआ बताओ ना, कोई मिला कोई रिश्ता है? अरे बताओ ना, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? अरे सबर कर, सीढ़ी के नीचे दम तो ले ले, अभी तो आकर बैठी हूँ, सांस तो लेने दे मुझे। सांस बाद में लेना, पहले रिश्ते का बताओ, मिला कि नहीं? अरे चल, तेरी मर्जी के मुताबिक करोड़पति नहीं अरबपति खानदान का रिश्ता है। अरे मैंने तो बात भी पक्की कर दी है। क्या? अरबपति खानदान का रिश्ता मिल गया और बात भी पक्की हो गई? अरे इतना चला के मेरे कान क्यों फाड़ी है? मैंने तो ये रिश्ता बताया तुझे। नहीं फाड़ रही बुआ, किसी का जिगर फाड़ रही हूँ मैं। हाँ तू छोड़िए, बताओ उसका बाप क्या करता है? अबे बाप का तो मुझे पता नहीं है, तूने बाप का क्या करना है? उसका तो खुद का करोड़ों का कारोबार है। करोड़ों का कारोबार? करोड़ों का कारोबार? हाँ, और 6 फैक्ट्रियां हैं उसकी। 6 फैक्ट्रियां? 6 फैक्ट्रियां? हाँ, और उसके अलावा 4 बंगले और 17 दुकानें हैं। 4 बंगले, 17 दुकानें? हाय, मेरी तो गिनती खत्म होती जा रही है, इस कमबख्त की जायदाद खत्म नहीं हो रही। 4 बंगले, 17 दुकानें। अरे वो भी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे, सिर्फ मेरी जुबान को बात पक्की कर दी उन्होंने। मैंने उससे कहा कि बहुत खूबसूरत और हसीन औरत है, देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। औरत? हाँ, तो क्या वो मर्द से शादी करेगा? अरे मैंने तो तुझे बोल दिया, अपने शौहर से खुला ले ले और तेरा निकाह पढ़वा देती हूँ। क्या बके जा रही हो बुआ? क्या मेरे लिए रिश्ता ढूंढ के लाई हो? तो और क्या, तूने ही तो कहा था। वो मैंने अपने बेटे मुयुद्दीन के लिए कहा था ढूंढने को। अरे तो ये क्यों कहा था कि करोड़पति बंदा होना चाहिए? लड़की के बाप के लिए कहा था मैंने। लो भाई, मैं ये समझी कि 2 टके की दर्जी के साथ तू कैसा गुजारा करेगी आखिर। चल चल निकल यहाँ से, चल जा यहाँ से। अरे बुलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैं अरबपति रिश्ता लेकर आई इन कंगलों के लिए। इन्हें तो इज्जत ही रास नहीं आती बेकारियों को। चल चल, सुनाई नहीं दे रहा, दफा यहाँ से। अरे चाय तो थोड़ी सी पिला दे, मैं बड़ी थक गई। चल तुझे चाय पिलाती मैं, चल निकल यहाँ से। आई बड़ी मेरा रिश्ता कराएगी मनु से, एक काम बोला था वो भी ना हुआ इससे। कर है इसने सुना नहीं। अरे यार टाइम देखो, 11:30 बज रहे हैं, इसमें कौन सी खबर? सुबह दफना देना यार। क्या गर्मी? अरे गर्मी क्या, सर्द खाने में ही अरे है ना। बंद करो ये मुर्दे गाड़ना। ठीक है मैं रखता हूँ फोन, सुबह बात करेंगे यार, सुबह मिल जाएगी खबर, मिल जाएगी। बोलो क्या है? भाई मैं बहुत परेशान हूँ, वो जमीला अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ रही है करोड़पति घर में। अच्छा तो हम क्या करें? तुम क्या करोगे ये बताओ कि मैं क्या करूँ भाई? वो तो दौलतमंद हो जाएगी, मैं किसकी शादी करवाऊं? मेरी करवा दो। क्या? नहीं मैं वो गलती से। अरे गोरकन हो तुम, गोरकन मत भूलो, एक अच्छे खासे घराने की खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी हो गई, शुक्र करो। हाँ जी शुक्र है। वो तो अल्लाह बख्शे तुम्हारी अम्मा को, तोबा तोबा बड़ी झूठी खातून थी भाई। हमारे घर आके कहने लगी बेटा कंस्ट्रक्शन का काम करता है, बाद में पता चला कब्रें खोदता है कमबख्त। अरे तो कंस्ट्रक्शन के तो काम करता हूँ, लोगों के लिए दायमी घर बनाता हूँ। हाँ, और तुम मेरे लिए ना दायमी मर्द बन गए हो। हाय काश में शकीला होती। बको मत, मेरे मसले का हल निकालो, मुझे बेटा चाहिए। क्या कह रही हो इस उम्र में वो बेटा? क्या? अरे भाई किराए पे चाहिए, शादी करके अमीर हो जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो? किराए पर बेटा लाओगी तो किराए के साथ साथ जहेज के पैसे लेकर भी भाग जाएगा। अरे तो अब क्या करूं? वो मनहूस जमीला तो जीत जाएगी इस मामले में हमसे। अबे तू फिर फोन कर रहा है? अरे तुम्हारा कहाँ से लाऊं बेटा?
अब तो मुझे बताओ कि कब तक मुझे तुम्हें इस तरह गूंगा प्लम्बर बना के घर में बुलाना पड़ेगा? जब तक तुम्हारे अब्बा मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ जाते तब तक। Excuse me, मेरे अब्बा तुम्हारे रिश्ता लेके तुम्हारे घर क्यों आएंगे? तुम्हारी अम्मा को आना चाहिए यार। अरे मैं अम्मा को क्यों भेजूं? अगर मैंने उनको भेजा ना वो मुझे सीधा ऊपर भेज देंगी। क्या फर्क पड़ता है इस पे? हम ऊपर मिल लिया करेंगे ना। वैसे भी मैं तुमसे कह रही थी कि छत पे मिलना ज्यादा बेटर है, इस तरह तुम्हें अब घूंगा भी नहीं बनना पड़ेगा। अरे यार मैं कैसे हूँ ऊपर? रास्ते में दो अम्माएं पड़ती हैं अब तो। दो अम्माएं? जी, अम्मा को मेरे और तुम्हारे चक्कर के बारे में शक हो गया और उन्होंने मुझे सीढ़ियों से उतरते भी देख लिया था। और जो तुम मुझे नलों में घुसा के गीला कर देती हो ना, अम्मा ने शायद ये भी देख लिया था कि ये इस घर से गीला होकर निकल रहा है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि प्लम्बर बन के मिलने का ड्रामा खत्म हो जाएगा। और छत पर? अरे छत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक अम्मा से बच के निकलूंगा तो सीढ़ियों में दूसरी अम्मा पकड़ लेगी। तो फिर अब हम क्या करें? देखो, और किसी तरह हम नहीं मिल सकते क्योंकि पूरा दिन अब्बा घर पे होते और रात को अंधे होने से पहले वो दरवाजे में इतना बड़ा ताला डाल देते। इसीलिए तो मुझे घूंगा प्लम्बर वाला ड्रामा करना पड़ता है ताकि मैं दरवाजे से ताला निकाल सकूं। अच्छा ठीक है, तो अपना ड्रामा जारी रखो, मैं किसी भी तरह आ जाऊंगा मिलने। बस एक बात सुनो, तुम अपनी अम्मा को बता के नहीं देते यार कि हम दोनों मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं? अगर मैंने अपनी अम्मा को बता दिया ना तो वो मुझे ऐसा बताएंगे कि बस। अच्छा मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे अब्बा आ गए ना तो बिना वजह जवाब करना पड़ेगा। निकालो तुम ना एक नंबर के डरपोक हो। अरे अभी निकालो तो सही बाहर। चलो मेरे भी जाना है, एक सेकंड। जाहिर है पीछे ही आऊंगा तुम्हारे। हाय अल्लाह, जमीला को तो मिल गया हमारा पति घर का रिश्ता, मुझे तो लड़का ही नहीं मिल के दे रहा, क्या करूं? हेलो शकीला, कैसी हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें याद कर करके बहुत रोती हूँ। क्या तुम भी मुझे याद करती हो? हाय अल्लाह, बहुत मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। क्या क्या भेज रही हो? 50,000 दरहम? अरे मैं इतने पैसों का क्या करूंगी भला? अच्छा ले लूंगी अच्छा सा घर। अब तुम इतना इसरार कर रही हो तो मना करना तो बनता ही नहीं है। अरे हाँ, ये जल कुकड़ी जमीला को भी कुछ भिजवा रही हो या नहीं? वाह, वो तो सदा की कंगली है, लड़ाका कहीं की। तुम्हें अभी भी याद है उसके सारे घटियापन? अच्छा क्या उसे मुंह ही नहीं लगाओगी? अरे बड़ा अच्छा करोगी, वो कमबख्त तो है ही इसी काबिल। चली गई। आग तो लगा दी मैंने, 50,000 दरहम लाऊंगी कहाँ से? कौन देगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्टर साहब कहाँ हैं? अरे मैं ही तो हूँ मास्टर। बोले तो फिर पहले जो यहाँ होते थे वो कौन है? अरे वो तो छोटा है, मैं बड़ा मास्टर हूँ। बोले अच्छा आप बड़े मास्टर हैं, तो फिर लीजिए नाप। जी लेटिए। क्या? नहीं खड़ी नहीं, मैंने कहा था खड़े नाप लेना है। हाँ, और कंधे से नाप लेना, याद आ गया। ये क्या आप मैक्सी की नाप ले रहे हैं? हाँ ना, असल में आप बहुत खूबसूरत है ना, आप की मैक्सी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा तो आप ऐसा कीजिए, फिर मैक्सी ही सी दीजिए। ठीक है। और बटन कौन से लगाएंगे? बटन नहीं लगाते हम, आगे से खुला होता है। अरे नहीं भाई, मुझे खुला नहीं चाहिए। अरे आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, वो तो खुला ही है, पहनाएंगे कैसे वरना? अरे तुझे क्या तकलीफ है पहनने की? मैं खुद पहनूंगी। अरे आप कैसे पहनेंगी, आप तो चिट लेटी होंगी। अरे कमबख्त, क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? कौन चिट लेट के पहनता है कपड़े? मुझे नहीं सिलवाने यहाँ से कपड़े, चलो। अरे बात तो सुने, मैं दोबारा नाप ले लेता हूँ, बटन भी लगा दूंगा। यार कफन का नाप नहीं लेना था, अब्बा मुझे जान से मार देंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या। अब ये बताओ जरा, ये 50,000 दरहम कितने होंगे? 50,000 दरहम? तुझे क्या करना 50,000 दरहम? अरे बताओ ना। पता नहीं, होंगे कोई 85 लाख के आसपास होंगे। बस ठीक है, मुझे 60 लाख रुपए चाहिए।
60 लाख कहां से लाऊंगा मैं? तुम कहां से लाओगे? मुइनुद्दीन के ससुराल वालों की बात कर रही हूँ मैं। उन्हें कहना लड़की के साथ नकद 60 लाख रुपए भेज दे, बल्कि पहले ही भिजवा दे। क्या लड़की? अरे नहीं भाई, पैसे। लड़की को तो कभी भी बुला लेंगे। ये 60,000 दरम या 60 लाख की शर्त लग क्यों रही है आखिर? तो अकेला है ना, उसके पास आ रहे हैं 50,000 दरम। हाँ 50,000 कहां से आ रहे हैं? शकीला भिजवा रही है और क्या। तुम्हें? मुझे नहीं भिजवा रही, मनहूस गुन्नी है ना, बचपन के सारे सुलूक याद है उसको। मैं ना बहुत जलील करती थी उसको। तो फिर भुगतो। हाँ, भुगतूंगी नहीं मैं कभी भी। हाँ, अकीला से तो हमेशा आगे रहूंगी मैं। बेटा है मेरे पास, बेटा। 60 लाख क्या, करोड़ों भी आ सकते। बस तुम कल से करोड़पति का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो, बता रही हूँ मैं। हाँ, तुम करोड़पति का अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हो तो वो भी तो अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे होंगे। क्या मुसीबत, पहले शकीला फिर करोड़पति। अरे यार, आज मैंने फिर अब्बा की घा के कफन का नाप ले लिया। अगर अभी घर गया ना मैं, तो अब्बा तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उनके सोने के बाद ही जाऊंगा। लेकिन उनके सोने में अभी भी 2 घंटे हैं, यहीं बैठ के गुजारने पड़ेंगे यार। हाँ जी, आज अब्बा से फिर पेट पाने का प्रोग्राम है, जो कॉल कर रही हो मुझे। आना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि अब्बा के बाथरूम का नल टूट गया है और पानी बहुत तेजी से बह। अरे तो नल खराब हो गया तो उसमें मैं क्या करूं? मैं प्लम्बर थोड़ी हूँ। ठीक करो या ना करो, लेकिन आना पड़ेगा। हाँ, फिर बाद में कोई बहाना ढूंढ लेंगे हम। तुम तो जैसे मुझे निकलने दोगी ना, अपने अब्बा को आवाज दोगी और कहोगी कि ये प्लम्बर बिल्कुल ही नाकारा है, इसकी जबान काट दे, है ना? लेकिन वो सब तो मैंने गुस्से में कहा था ना, और तुम भूल गए। फिर मैंने तुम्हारी जान बचाई थी ना अब्बा के हाथों से। अच्छा ना, जल्दी से आ जाओ, मैंने दरवाजे का ताला भी खोल दिया। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। और उनको कहो कि वो फोन नहीं उठा रहा। कह तो दूं, लेकिन अब्बा ये कह रहे हैं कि वो हर बार फोन उठा लेते, दौड़ा दौड़ा चला आता है, तो आज क्यों नहीं आ रहा? और अब्बा ने साफ साफ कह दिया कि उसे किसी ना किसी तरह पकड़ के ले आओ, नहीं तो वो पकड़ के ले आएंगे। क्या क्या कह रही हो तुम ये? ठीक कह रही हूँ मैं। अब्बा बहुत गुस्से में और पानी बहुत तेजी से बह रहा है, जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि आज तुम पकड़वा के मुझे नहीं दोगी अब्बा को। अरे भाई, तुम्हारे बाप को इस वक्त नजर नहीं आता, वो पता नहीं कहाँ से पकड़ लेंगे मुझे। कोशिश करूंगी। अच्छा, प्रॉमिस नहीं पकड़वाऊंगी। तुम जल्दी से आ तो जाओ। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं। ओके बाय। डरपोक। यार क्या मुसीबत है, असल का टूटा हुआ नलका मैं क्यों छोड़ूं? नौरीन, वो आया गूंगा। नौरीन, अब्बा आया? आ गया। चल भाई चल, जल्दी से जा, मेरे बाथरूम में नल टूट गया, जोड़ क्या। अबे मत कर, बाथरूम जा पहले। अरे मैं तो बाथरूम से होके आ गया हूँ, तुम्हारे अब्बा क्यों भेज रहे हैं मुझे? नल ठीक करने के लिए भेज रहे हैं, वो खराब हो गया है ना। अभी तक इधर ही ऊँ कर रहा है। अगर अगले सेकंड में अंदर बाथरूम से ऊँ की आवाज नहीं आई ना, तो तेरी खैर नहीं है। निकल यहाँ से। जाओ। वो चला गया है अब्बा, चला गया है वो। अगर इसने काम अच्छा नहीं किया ना, इसको बाथरूम में बंद कर दूंगा मैं, ताला लगा दूंगा मैं। आप बेफिक्र रहें, वो ठीक कर देगा नल भी। अब क्या हुआ? अब्बा ये कह रहे हैं कि इसको ना सामान लेने के लिए जाना पड़ेगा। सामान नहीं लाया। अबे सामान नहीं लाया तो अंदर थी देर से टक टक अपने सर से कर रहा था। अब ये कह रहा है कि ज्यादा सामान की जरूरत है, मामला ज्यादा खराब है, तो इसको जाना पड़ेगा। हाँ तो जाना, जल्दी जा। और अगर नहीं आया ना वापस तो तेरी खैर नहीं है। जा सामान लेके आ। जी। भाई बात सुनो, 50,000 दरम चाहिए मुझे। अरे 50,000, वो भी दरम? क्यों पागल हो गई? किस लिए चाहिए? अरे जमीला को दिखा के वापस कर दूंगी। अरे जानती भी हो 50,000 दरम होते कितने? कितने होते? अरे बहुत सारे मुर्दे, मेरा मतलब है कि बहुत सारे लाख होते। अरे भाई जितने भी लाख होते हैं ना,
तुम्हें इंतजाम करना है बस। अरे कहाँ से करूं? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई 50,000 दरहम की? भाई वो कमबख्त जमीला को जलाने के लिए ना मैंने कह दिया था कि शकीला मुझे 50,000 दरहम भेज रही है। तो क्या मुंह से निकल गया तो उसी से मंगवाओ ना। पिछले 20 साल से उसने राब्ता नहीं किया, दरहम क्या भिजवाएगी? बस मैंने कह दिया अब ये इंतजाम तुम ही करोगे। अरे हम कहाँ से करेंगे इंतजाम? अरे क्यों नहीं कर सकते भाई? कोई अमीर बुढ़ा भी तो मर सकता है जिसके बेटे उसको दफनाने की खुशी में तुम्हें 50,000 दरहम तोहफे में दे दे। एक बुढ़ा क्या उसका पूरा खानदान भी मर जाता तो 50,000 दरहम कोई नहीं देने वाला। अरे भाई मेरी बात कान खोल के सुन लो, बेटा तो तुमने दिया नहीं लेकिन दरहम का इंतजाम तुम ही करोगे। अब मैं पागल हो गई, सटिया हो गई इस उम्र में, मैं कहाँ से लाऊंगा दरहम? 50,000। देखो किसी भी बात का जवाब नहीं देना तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ नल ठीक करना है। और अगर कोई पूछता भी है तो गुंगों की तरह करना है। कैसे करोगे? हाँ, अरे वाह भाई, चलो अंदर। पानी बह रहा है, गुंगा कहाँ रह गया? अब्बा अब्बा आ गया, गुंगा आ गया। जी जी। ओ ये में अलग आवाज क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसने पान खा लिया है और इसने पान खा लिया से बदल गया है। ये पान खा भी लिया इतनी जल्दी? वही पुराना वाली आवाज आ गई। ओ अबे फिर पान खा लिया तूने? अबे फिर पान निकाल लिया तूने? अबे तू पान खाने आया या फिर काम करने आया है? काम करने अब्बा, काम करने। जाओ जाओ। तो जाओ काम करो जल्दी जाके। पान खाया जा रहा है। मैं भी देख क्या? हाँ देख क्या, और इसके पान छीन लेना इससे। सही तरह से काम कराना। कर रहा है ना बेटा? यार अभी तक कोई ग्राहक ही नहीं आया, लेकिन कोई भी आए ये बात मुइनुद्दीन याद रखनी है कि कपड़े का नाप लेना है, कफन का नहीं। लड़की का जोड़ा सीना है, कफन नहीं सीना, बिल्कुल नहीं सीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे अपना एक जोड़ा सिलवाना है, आप नाप ले लीजिएगा। जी जी मुझे याद है, मुझे जोड़े का ही नाप लेना है, फिक्र मत करें आप। मुझे सफेद जोड़ा सिलवाना है। सफेद जोड़ा? अरे सफेद जोड़ा सीने में तो मैं माहिर हूँ। अच्छा से सिएगा, मुझे मैयत के लिए सिलवाना है। ये मैयत का? अरे मुइनुद्दीन ये तो आई मैयत का सूट सिलवाने हैं, अब अब्बा नहीं डांटेंगे, पहली दफा तेरे मतलब का काम आया है। अरे आप फिक्र मत करें, मैं तो मैयत के ड्रेस सीने का माहिर हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ। भाई मुझे मैक्सी सिलवानी है सर से पाँव तक। अरे मुझे मालूम है, सर से पैर तक ही तो होता है ये सूट, बल्कि सर से थोड़ा ऊपर भी होता है। ऊपर तक क्यों होगा? अरे वो सर से ऊपर रस्सी बांध के ना एक छोटा सा ताज बना देते हैं। ताज कितना खूबसूरत लगेगा, मैं तो पहन के घूमूंगी। नहीं 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 नहीं, आप घूम के नहीं देख सकती, आप तो अकड़ी हुई होंगी। इतना अच्छा जोड़ा पहनूंगी तो मैं अकड़ूंगी, लोग मुझे देखेंगे तो मैं अकड़ूंगी ना। देखें लोग, देखे ना देखे, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता अकड़ती जाएंगी। वो क्यों? अरे क्यों क्या मतलब, मैयत अकड़ेगी नहीं क्या? मैयत से मेरा क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक क्यों नहीं होगा, आप ही तो मैयत होंगी, सफेद कपड़ों में मलबूस, आहिस्ता आहिस्ता अकड़ती हुई। क्या बोल रहे हो तुम? अरे आप ही ने तो कहा था कि मैयत के कपड़े सिलवाने। अबे जाहिल हो तुम दर्जी, ये तो मैं अपनी मैयत के लिए थोड़ी बनवा रही हूँ। ये तो मेरी दोस्त के जो शौहर है ना, हॉस्पिटल में एडमिट है, पता नहीं किसी वक्त भी वो चले गए इस दुनिया से, तो मैंने तो उनकी मैयत पे पहनना है, उसके लिए मैंने तो बनवाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। मुझे तो नहीं सिलवाना आपसे कोई जोड़ा बोड़ा। चले हटे। तो नहीं मुझे नहीं सिलवाना। यार ये क्यों बंड पे बंड हो रहे हैं मुझसे? पप्पा ना आ जाए कहीं। नौरीन बेटा। जी। एक बात पूछूं? जी अब्बा। वो जो गुंगा है ना, जो रात में हमारे घर आता है जब मेरी नजर चली जाती है। जी जी। एक बात समझ में नहीं आती, तुझे उस गुंगे की ऊँआ कैसे समझ में आती है? हालांकि मैं इतने दिन से बात कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। अब्बा वो एक्चुअली इतने दिनों से उसे बुला रही हूँ ना, मेरा मतलब है काम करवा रही हूँ, तो मुझे समझ आ जाता है कि वो क्या कह रहा है। बेटा सियाने कहते हैं कि जब लड़की को गैर मर्दों की ऊँआ समझ में आ जाए ना, तो खतरा बढ़ जाता है। क्या मतलब?
ये किस सियाने ने ये बात की है? ये तो नहीं जानता किस आने ने, लेकिन जो कुछ कहा ना उसका मतलब यही है। बेटा एक और बात कहूं, ये जो नकली गूंगा है ना, इसकी ऊं आ में कोई सदाकत नहीं है, टाइम पास कर रहा है। समधी जी की करोड़ों की गाड़ी आके नहीं रुकी। तो तुम्हारा बड़ा आ गया मनी ऑर्डर 50,000 दरम का। अरे शकीला बड़ी मसरूफ होती है ना हजारों करोड़ों के हिसाब किताब में। मेरा ससुर जो है ना वो उससे ज्यादा अमीर है, तो वो ज्यादा मसरूफ होता होगा हिसाब किताब में। आने वाला है मेरा मनी ऑर्डर पूरे 50,000 दरहम का, और मेरी बहू भी आने वाली है पूरे 60,000 दरहम लेकर। चल दफा। तू दफा हो। खबरदार, आज के बाद अगर तू मुझे यहाँ नजर आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी वजह से मेरा सारा सीजन बर्बाद हो गया। मैंने क्या किया है? क्या किया? मैं बताऊं तुझे? जाहिल के बच्चे। बहुत शुक्रिया। अबे मेरे नहीं, तेरी माँ के। वो जाहिल है। बड़ा आया यहाँ लड़कियों के कपड़े सिलते हैं, ब्लाउज सिलते हैं, शलवार कमीज सिलते हैं, और तू यहाँ कफन सी रहा था बैठ के। सारी लड़कियां उठा के ले गई अपने कपड़े। भाई तो मेरी गलती थोड़ी है इसमें। वो खुद सफेद कपड़ा लाई थी और कहने लगी कि मैयत का ड्रेस सिलवाना है, मैंने सी दिया। तो बहुत अच्छा किया तूने, मैयत का ड्रेस सी दिया। मेरा सीजन तो तबाह कर दिया ना तूने। अब मैं परेशान करके रख दिया तूने मुझे। इसने क्या परेशान किया होगा और आप क्या परेशान होंगे जितना मैं परेशान हूँ? मेरे जितना परेशान नहीं हो सकता भाई तू। शाम तक 60,000 दरम घर लेके जाने, वो भी एक करोड़पति लड़की के साथ, और मुझे 50,000 दरम। तुझे क्यों लेके जाना है 50,000 दरम? वो तो अकीला को शकीला भिजवा रही है ना। नहीं भिजवा रही, वो तो उसने शो मारने के लिए बोल दिया था कि वो शकीला भिजवा रही है। कोई 50,000 दरम नहीं भिजवा रही है, वो भाभी को दिखाने के लिए मुझे 50,000 दरम कर लेके जाने। तुझे कुत्ते ने काटा था कि मेरी साली से शादी कर ले तू कुत्ते पालता क्यों है बे? मैंने कब पाले? मुझे तो अब्बा ने दिए थे। मैं तो समझी थी करोड़पति खुद चल के आ गया, पर जी किससे मिलना है आप? ये जमीला अकीला यहीं रहती है? अकीला ऊपर रहती है। और जमीला? जमीला वो यहाँ नहीं रहती। कौन है? तेरे को रिश्तेदार आए हैं। अरे ये फकेट्टे तेरे रिश्तेदार होंगे, मेरे नहीं है। ए जाजा, मैं से रिश्तेदार नहीं पालती, तेरे ही है। अरे भाई मेरे भी नहीं है कंगले रिश्तेदार। मैं कह रही हूँ तेरे हैं। अरे तेरे अरे देख ना, तुझसे शक्ल भी मिल रही है, तेरे है। जा जा तेरे हैं। चल। अरे रुके, मैं शकीला का शौहर जफर अहमद हूँ, और ये उनकी बेटी अलमास है। क्या? जी। शकीला का शौहर, बेटी अलमास। हाय मेरी बच्ची अलमास, कैसी हो बेटी? लाओ। अरे वो लाओ ना 50,000 दरम, तो मैं ही अकेला हूँ। है 50,000 दरम? अरे झूठ बोल रही है ये जमीला है, मैं अकेला हूँ, और शकीला ने 50,000 दरम मुझे भेजे हैं। जाजा झूठ बोल रही है, मैं अकेला हूँ। पैसे इसमें है ना, देखो। खबरदार। ए अलमास, तुझसे है मेरी इल्तिमास, इस कंगली के हाथ में अपना बैग मत देना, तेरे सारे पैसे लेके उड़ जाएगी ये। मैं आ रही हूँ। अरे यहाँ से कहाँ आ रही हूँ? वरना नीचे आने के बजाय ऊपर चली जाओगी। ठीक है, सीढ़ियों से आ रही हूँ, लेकिन इस कंगली से ना ये पैसे दूर रखना, सब ले लेगी ये। और जा, तुझे 2 मिनट लगेंगे ना सीढ़ियों से आते हुए, तब तक मैं ले लूंगी। जा। हाँ, कहाँ रखी है? देख जमीला, मैं बता रही हूँ, पास आजा। अपने बच्चे के लिए ना तू करोड़पति घर का रिश्ता ढूंढ। ये 50,000 दरहम तो मेरे हैं। अरे आप आराम से सीढ़ियों से आराम से आइए, हम इन्हें कुछ भी नहीं देंगे, आराम से आ जाइए आप। दफा आए अंदर तो आज लाओ मुझे तो।
अरे छोड़ इधर। अरे मेरे साथ ऊपर जाएंगे। अल्लाह के लिए छोड़ दो। अरे मुझे पता है ये तेरे लिए नहीं आया। क्यों कैसे जा रही है इनको कम कर? कौन सा तेरे लिए आया? तू छोड़ इनको। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तो इनको नहीं खींचनी, 50,000 गरम खींचनी है। तू क्या खींच रही है? तू भी 50,000 गरम ही खींच रही है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेकर आया हूँ आप लोगों को देने के लिए। छोड़े। फिर क्यों आया भाई? बात दरअसल ये है कि शादी के बाद मैंने अपनी सारी जायदाद और बैंक बैलेंस शकीला के नाम कर दी थी, मगर अब शकीला शाहाना जिंदगी गुजारते गुजारते तंग आ चुकी है, दौलत से नफरत हो गई है उसे, और वो आप दोनों बहनों को बहुत ही याद करती है। वो तो चाहती है कि अपनी सारी दौलत में से सिर्फ 10% जो है ना वो अपनी बेटी अलमास के लिए रखे, बाकी अपनी दौलत जो है वो आप दोनों बहनों के अंदर बांट दे। शकीला ने कहा था कि आप दोनों के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, मोहब्बत से तो रहती है, और वो खुद आके अपनी दौलत आप दोनों के अंदर तकसीम कर देगी। नहीं, लालची तो है ही नहीं हम लोग। लालच कैसी? हमें तो पता ही नहीं लालच क्या होती है। उसने कहा था कि अगर आप दोनों आपस में मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहती हैं, वो खुद आके अपनी सारी जायदाद आप दोनों के नाम कर देगी। नाम कर देगी? हाय अल्लाह, मेरी कितनी प्यारी बहने गई है, बहुत प्यारी है। अरबों की दौलत खुद चल के हमारे घर पे आ रही है नूरुद्दीन, बस तुम दुकान फौरन बंद करके घर चले आओ। अरे भाई ऐसे कैसे दिन दहाड़े दुकान बंद करके आ जाऊं? सीजन चल रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, अगर दुकान बंद देख के चले गए तो नुकसान नहीं हुआ मेरा? अरे भाड़ में गया तुम्हारा नुकसान, बल्कि मैं तो कहती हूँ अब ये दुकान हमेशा के लिए बंद कर दो। अब ये टके टके के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरबपति होने वाले हैं हम, अरबपति। क्या बोल रही है? और वो 60,000 दरहम और करोड़पति लड़की का रिश्ता, उसका क्या हुआ? अरे भाई भाड़ में गए ऐसे धर्म, थूकती हूँ मैं उन पैसों पे जो मांगे तांगे से हासिल किए हूँ। अब हम करोड़पति होने वाले हैं, खानदानी रईस हैं हम, खानदानी रईस। अरे अब तो करोड़पति रिश्ते खुद लाइन लगा के हमारे दरवाजे पे आएंगे, खानदानी रईस हैं हम। हाँ क्या बोल रही है जमीला? अरे हाँ वो याद आया, बाजार से आते हुए ना 1 पाव मछली और 1 पाव मुर्गी लेते आना। भाई हो सकता है ना कि हमारी मेहमान नवाजी देखकर शकीला मुझे अकीला से कुछ हजार ज्यादा पैसे दे दे। अरे सुन रहे हो ना क्या बोल रही हूँ मैं? अच्छा हाँ ना, सुन रहा हूँ ना। ओहो, जब सुन रहे हो तो सवाल पे सवाल क्यों किए जा रहे हो भाई? और बात सुनो, सारे मुर्दों को छोड़ के आ जाओ, मैं तो कह रही हूँ फौरन घर आ जाओ और ये अपना मुर्दों का काम करना खत्म करो। अबे कैसे खत्म कर दूं? काम नहीं करूंगा तो खाएंगे कहाँ से? देख सुन, 2-3 कफन तैयार कर दूं, फिर आ रहा हूँ। अरे भाई मैंने कहा ना, ये कफन और काफूर का इस्तेमाल अब खत्म कर दो तुम। खानदानी रईसों में शादी हो गई है लेकिन भिखमंगों वाली हरकतें ना गई तुम्हारी। हाँ बात सुनो, वो 1 पाव कलेजी ले आना, छोटी छोटी बोटी करवा के, और पोटे भी ले आना है। चलो हाँ ठीक है हो गया। पागल हो गई है। हाँ आ गया भैया, आ गया। ये ऐसे ही लीजिए ना। अरे बस करो ना, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं मेरी जान, वैसे तुम थक गई होगी, अकेले कैसे करोगी इतना काम? बड़ी मिसाली मोहब्बत है दोनों में, एक दूसरे के बगैर सांस तक नहीं लेते। हाँ बल्कि एक तो कहती है दूसरी सांस ही ना ले। जी मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अम्मा बस कर दे अब, आप दोनों बाद में रगड़ रगड़ के मुंह साफ करेंगी, मैं ब्लीच ला के नहीं दूंगा। अरे बकवास बंद कर, मत बक, मस्करापन करता रहता है कभी। अब आप दोनों बैठ जाए, खालाजान खाला अम्मी, जो चीजें रह गई है वो मैं लेकर आती हूँ। हाँ इतना कुछ तो है, और कुछ लाने की जरूरत नहीं है। हम कोई अपनी खातिर मदारात करवाने के लिए थोड़ी आए, हम तो आप दोनों की मिसाली मोहब्बत देखने के लिए आए। क्या देख रहे हो? बहुत प्यारी लग रही हूँ। दौलत की वजह से? अरे नहीं,
10% में भी कोई अच्छा लगता है क्या? क्या? अब मेरा मतलब है कि तुम मुझे बिला वजह अच्छी लग रही हो। अच्छा, देखो सच सच बताना, तुम्हारी अम्मा लालची तो नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लालच तो उन्होंने कभी किया ही नहीं, और दौलत वौलत तो खातिर में नहीं लाती वो। खाला जान से कितनी मोहब्बत करती है? देखा तो नहीं। क्या? अब मेरा मतलब है कि तुमने देखा नहीं कि अम्मा और खाला कैसे चटाचट प्यार कर रही थी? मेरे अब्बा भी हसरत से देख रहे थे। हसरत से? अरे मैं जज्बात में क्या किया, हसरत नहीं, हैरत, हैरत से। मतलब खाला अम्मी और खाला जान दोनों में से कोई भी लालची नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 90% पर तो किसी की नजर ही नहीं है, और ना मेरी 10% पर। क्या मतलब 90%, 10%? मतलब ये कि तुम्हारे साथ मिल गया अगर तो ठीक है, ले लूंगा, लेकिन मुझे 10% के बगैर भी तुम कबूल हो। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। अच्छा है, समझो ही नहीं। अरे भाई जमीला, जमीला कहाँ हो तुम? कब से आवाजें दे रहा हूँ। ये देखो क्या लाया तुम्हारे लिए, नया जोड़ा। मेरे लिए लाए हो नया जोड़ा? सच बता, झूठ बोल रहे हो ना? मेरा है ये तो और किसका है? अरे वाह, इतनी खुश हो कितने के बाद तुम, लेकिन मेरे लिए क्यों लाए हो नया जोड़ा? मुझे कौन सा बनने संवरने और नए जोड़े पहनने का शौक है? मैं तो फटे पड़े नए कपड़ों में भी गुजारा कर ही लेती हूँ। खनात पसंद होगा बहुत। ये तूने मंगाया था? मैंने मंगवाया था? जी हाँ। अरे याद आया मुझे, वो पड़ोस में बच्ची रहती है ना, मारिया, वो जो यतीम है, उसके लिए मंगवाया था मैंने। जाओ अपने नेक हाथों से उसे दे दो जाके। दे आऊं? हाँ दे दो। पक्का दे आऊं? दे दो। तो थोड़े की तो दे के आऊंगा ना। जाओ। हाय अल्लाह, कितनी दिल की रईस हूँ मैं, कितनी कनात पसंद हूँ, कितनी मदद करती हूँ मैं लोगों की। अल्लाह, खास तौर पे यतीमों की, बच्चियों की। बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत अच्छी। बूझो तो जाने आज तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। क्या? अरे तुम बताओ ना क्या लाया हूँ, कोई गेस करो ना, गेस तुक्का मारो। मैं मुझे नहीं पता। ये देखो, ये अच्छा वाला मोबाइल। तुम कह रही थी ना कि तुमने ऑनलाइन ड्रामे देखने होते हैं, तो अब इसमें देख लिया करो। हाय अल्लाह, कितना अरमान था मुझे। अब जल्दी से जाके ना ये पड़ोस वाले गरीब बच्चे को दे आओ। क्यों पड़ोस वाले गरीब बच्चे को क्यों दे आओ? हाय अल्लाह, क्या बताऊं, जब नजर पड़ती है ना उसकी हसरत भरी निगाहों में तो दिल कट जाता है मेरा। लोगों को मोबाइल यूज करते देखता है तो आंसुओं से भर आती है उसकी आंखें। अरे देखो भाई, बात सुनो, आखिरी फैसला है ना तुम्हारा, क्योंकि कभी कभी लगती है ऐसी दिहाड़ी। आज लगी है ज्यादा दिहाड़ी, मुर्दे ज्यादा आए थे इसलिए ले आए, सोच लो। अरे हाँ, आखिरी फैसला है, तुम दे आओ, बस देर ना करो। दे आओ? अरे हाँ ना, दे आओ। नेकी के काम पे देर कैसी? अच्छा दे आता हूँ। हाय, मैं तो हूँ ही इतनी सखी, सब दे देती हूँ। तुम यहाँ कैसे? वो असल में अम्मी और चाची की बहुत मोहब्बत चल रही है ना, तो इसलिए यहाँ आने पे पाबंदी नहीं है। अच्छा, तुम्हारी भी तो मोहब्बत चल रही है।
तुम्हें कैसे पता? देखा था मैंने तुम्हें, कितने लगाव से बात कर रहे थे। देखो नौरीन, मैं मोहब्बत तुम्ही से करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अलमास की तरफ खींचा जा रहा है यार। क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे नहीं टफ्फर। लेकिन मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमसे झूठ नहीं बोला। जानती हूँ, असल में तुम मुझे नहीं खुद को धोखा दे रहे थे। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की नहीं, और तुम जिस जज्बे को मोहब्बत समझ रहे हो वो मोहब्बत नहीं थी। मेरा यकीन करो, मुझे पैसे की तलब नहीं है, वाकई मुझे कोई करोड़पति लड़की नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अलमास में अटक गया है यार। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसी को मोहब्बत कहते हैं डफर। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा उसके साथ खुश रहो, सलामत रहो। अब तुम जाओ, क्योंकि मैं रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये ले मेरी बहन, मैंने खास तेरे लिए बिरयानी बनाई अपने हाथों से। और मैंने तेरे लिए कोरमा बनाया अपने हाथों से। ये पहला निवाला तेरा, हमेशा की तरह। मैं भी ना पहला निवाला कोरमे को अपने हाथों से खिलाऊंगा मेरे की तरह। अरे भाई आप लोग बाद में खा लीजिएगा, पहले मेहमानों को तो पूछिए। माफ कीजिएगा, इतनी मोहब्बत है ना हम दोनों में कि भूल ही गए आप लोगों को। असल में इन दोनों के अंदर एक दूसरे की मोहब्बत इतनी उबल रही है कि इन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। जी जी जी, नज़ारा कर रहे हैं हम इनकी मोहब्बत का। शुरू में तो इनकी मोहब्बत खौलती भी थी जी, अब उबल गई है। और सीधा सा असूल है, जो चीज ज्यादा खौल जाए वो उबलने लगती है। भाई हमें तो नहीं पता खोलने और उबलने का, बस हम ये जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं ना कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो फिर आप दोनों किचन में कैसे रह लेती हैं? क्या मतलब? आप बाबा का मतलब है कि आप दोनों में इतनी मोहब्बत है तो किचन अलग अलग क्यों? वो असल में जब ये लोग अकेले होते हैं ना तो इनकी मोहब्बत खौल जाती है बहुत ज्यादा। मजाक कर रहे हैं। असल में किचन ना इसलिए अलग है क्योंकि जमीला मुझे कोई काम को हाथ ही नहीं लगाने देती, सिर्फ करती है कि मैं ही करूंगी सब कुछ। लो, तू ये भी यही करती है, काम ही नहीं करने देती मुझे। हाँ, किचन तो एक होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हो गया? क्या हो गया? आपने कह दिया समझे, हो गया। क्यों जमीला, आज से हम दोनों का किचन एक। हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने कह दिया किचन एक हो गया। लेकिन एक बात कहूँ तुम्हें, मुझे काम करने देना, हाँ रोकना नहीं। अरे भैया आप फिर गले लग गए, मेहमानों को खाने का तो पूछिए। आप आइए। बस अब हम लोग एक दो दिन में फैसला करने ही वाले हैं कि दोनों खालाओं को अम्मी की दौलत मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए। जल्दी फैसला कर लेना ताकि असलियत तुम्हारे सामने आ जाए। असलियत क्या? वो असलियत ये कि मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। वैसे एक बात बताओ, बहनों में ना इतनी मिसाली मोहब्बत देखी ना कभी सुनी। मैंने भी कभी नहीं देखी। क्यों, तुमने क्यों नहीं देखी? मैंने तो तुम्हारी अम्मा और खाला जान में देखी है अभी। मैंने भी तो तुम्हारे साथ ही देखी अम्मा और खाला में। क्या कह रहे हो? पहले तुम नाबीना थे क्या? जी नहीं, तुम नाबीना हो अभी। मैं नाबीना? क्या मतलब? तुमने कभी आंखों में धूल झोंकने के बारे में सुना है? हाँ। तो अपनी आंखें मलमल के साफ करो तो तुम्हें ठीक से नजर आने लगेगा। क्या बोले जा रहे हो? यार मेरा सच बताने को दिल चाह रहा है कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया, लेकिन मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। पूरा घर मेरे खिलाफ हो जाएगा। मुझे ना तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मैं ऐसे ही बोल रहा था।
चल चल हट, मुझे करने दे। हाँ आजा, तू आजा, बढ़ा ले अपने नंबर। लेकिन एक बात याद रखना, इस जायदाद में ना तुझे आधा हिस्सा मिलेगा, वो भी अगर मैंने तेरा भांडा ना फोड़ा तो। अगर मैंने तेरा भांडा फोड़ दिया ना तो तुझे मुंह भी नहीं लगाएंगे। तौबा है, ये वक्त देखना पड़ रहा है, मनहूस के साथ एक ही किचन में काम करना पड़ रहा है। दफा तू दफा ले, ये भी दो। काश मैं शकीला होती, ला 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 ला, काश मैं शकीला होती, काश मैं शकीला होती, ला 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 ला, काश मैं शकीला होती। हाय, 2 आदमियों का काम करना कितना भारी लगता था मुझे। 7-8 लोगों का काम पता ही नहीं चल रहा। कैसी भी है, काम मेहनत से करती है, कम वक्त है तो अच्छी बेचारी जमीला। वैसे किचन कितना साफ हो गया, एक जगह काम करने से काम काफी जल्दी निपट गया, थकन भी नहीं हुई। वरना तो सारा दिन किचन में लगी रहती थी, काम खत्म ही नहीं होता था। वैसे अच्छी है अकीला। जमीला, एक बात पूछनी थी कि सारा दिन किचन में तुम अकीला के साथ काम करती रहती हो, ये जख्म आए? कहाँ जख्म आए, बता दो। आए कहीं जख्म नहीं आए, बल्कि अब तो लगता है कि जख्म भर रहे हैं जैसे। क्या मतलब? मतलब अकीला इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं समझती थी उसको। अच्छा, अच्छी है वो, मेरा बहुत ख्याल रखती है बड़े होने के नाते। हाँ, बातें करती है, सुनाती है मुझे बातें, लेकिन तेज तेज काम करती है ताकि मुझे ज्यादा ना काम करना पड़े उनके। और वो जो गालम गलौज करती है, गंदे गंदे लुकाबात से नवाजती है तुझे, उसका क्या? तो मैं कम गालियां देती हूँ उसको भाई, अब जो दूंगी वही तो मिलेगा ना। तबीयत सही है तेरी? ठीक है, जा काम कर। तो फिर इकरार कर लो ना सबके सामने कि तुम्हें अपनी बहन से सचमुच में मोहब्बत हो गई है। कर लूंगी इकरार किसी दिन। जान गई हूँ कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, ख्याल भी तो करती है मेरा कितना। कर लूंगी इकरार। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आप दोनों की मिसाली मोहब्बत देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा। और शकीला की दौलत की जायज हकदार हैं आप। मैं तो शकीला को फोन करता कि वो आए और दौलत आपके नाम कर दे। जब अल्लाह पाक ने इतनी दौलत से हमें नवाज ही दिया है तो मैं आज एक सच बोलना चाहती हूँ। सच? कैसा सच? आप लोगों के आने से पहले ना मैं और अकीला एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, बल्कि कल तक थे। मुझे कल ही एहसास हुआ कि मैंने अकीला की दुश्मनी बिला वजह अपने पे तारीख की हुई है। अकीला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी करती हूँ। मेरे अंदर ना तेरी दबी हुई मोहब्बत उभर के आ गई है। अरे मेरी बहन, तूने इकरार करने में ना पहल कर दी, वरना मैं भी यही कहने वाली थी कि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं सबके सामने इकरार कर रही हूँ। और मैं भी मोहब्बत करता हूँ। हैं? तू किससे मोहब्बत करता है? वो अम्मा 10%। तो वाकई आप दोनों सचमुच एक दूसरे से मोहब्बत करने लगी हैं। हाँ, ये है असली वाला प्यार, बगैर ब्लीच के। भाई आप दोनों इतनी अच्छी हो गई हैं तो अब दौलत की लालच भी खत्म हो गई होगी ना? है? ये किसने कहा है? हरगिज नहीं, दौलत की बात और है भाई। क्यों जमीला? बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं क्या खाली हाथ इससे मोहब्बत करूंगी? दौलत बहुत जरूरी है, हाँ, वरना मैं अभी इसकी मोहब्बत से मुकर जाऊंगी। मोहब्बत से तो खैर आप मुकर नहीं सकती, क्योंकि आप वो इनसे दिल से करती हैं। भाई तुम लोग अपने वादे से क्यों मुकर रहे हो? मैं बताता हूँ, आप दोनों ने तो सच बोल दिया ना, अब मेरा भी फर्ज है कि मैं सच बता दूं। मैं ना शकीला का शौहर हूं और ना ये मेरी बेटी है। मैं यतीम खाने का मैनेजर हूँ और ये यतीम खाने की यतीम बच्ची अलमास है। क्या? अबे क्या ऑल फॉल बक रही है?
अरे भाई यतीमो, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो और हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों ऑल बके जा रहा है ये? हाँ, क्या बक रहे हो? देखिए देखिए, आप मुझ पे नाराज ना हो, ये सारा प्लान इन दोनों का था, आप मुझ पे नाराज ना। अब्बा, क्योंकि ये सारा ड्रामा करने के लिए इन दोनों ने मुझसे कहा था। तुम लोगों ने किया ये? क्या जरूरत थी ड्रामा करने की? देखो ये हम तो ये चाहते थे दोनों भाई के दोनों बहनों के दिल में सोई हुई मोहब्बत जाग जाए, और हम कामयाब भी हो गए, है ना? हुआ कि नहीं? मतलब तुम दोनों बिल्कुल कंगले हो, कुछ नहीं है हमें देने के लिए। देखिए देखिए, मेरे पास है यतीम खाने के चंदे की रसीद है, वो मैं आपको दे सकता हूँ, उससे आप अच्छे खासे दौलतमंद हो सकते हैं। बको मत। और तुम दोनों को तो मैं अच्छे तरीके से पूछती हूँ अभी। देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तो बस सोई हुई मोहब्बत जगाने की चुप करो। बड़े आए मोहब्बत जगाने वाले, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत जगाई है, तुम लोगों ने नहीं। और क्या, तुम लोग तो सिर्फ जरिया बने हो। मतलब आप लोगों को कोई दुख नहीं है दौलत ना मिलने का? बिल्कुल नहीं। दौलत की औकात ही क्या है जो मेरी बहन की सच्ची मोहब्बत मुझे मिल गई। और मुझे मेरी भी सच्ची मोहब्बत मिल गई। कौन सी सच्ची मोहब्बत? 10%? तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारे 10% की गारंटी मैं देता हूँ, वो तुम्हें मिल जाएगी। भाई अलमास का सिर्फ 10% मुझे क्यों देंगे? बाकी 90% का क्या होगा? मुझे पूरी की पूरी 100% चाहिए। अरे मैं दूंगी ना तुझे 100%, पूरी 100%। फिक्र क्यों कर रहा है तू? इधर आ मेरी बच्ची। आज से अलमास मेरी बेटी है, और तेरी माँ अगर इसका हाथ तेरे लिए मांगेगी ना तो मैं दे दूंगी खुशी खुशी। क्या बाकी चाची? अम्मा जल्दी से हाथ मांग लो, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। बेसब्रा मत बन, समझ ले तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। भाई मुझे बहुत खुशी है कि मेरी नेक मकसद के लिए की गई मेहनत रायगा नहीं गई, मुझे उसका सिला मिल गया, और सिला भी दो। एक तो इस यतीम के नसीब खिल गए, और दूसरा यह कि अपने बच्चों की आपस में शादी करके आप दोनों बहनों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। भाई आप सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। मुबारक हो अब्बा, शादी हो रही है। वाह क्या मोहब्बत जागी है, वाह क्या एक्टिंग कर रही है। काश मैं शकीला होती, तेरे पास जिंदगी के सारे हैं सुख, तुझ पे हर खुशी है क्यों मेहरबान, तेरे हिस्से में ना आए रोशनी, मेरी राह में बस उभरता धुआं, जिंदगी 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 जो मेहरबान होती। काश मैं शकीला होती, ला 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 ला, काश मैं शकीला होती, काश मैं शकीला होती, ला 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 ला, काश मैं शकीला होती।